उन्हें अभी पिछली क्लास उत्पातिक बुद्धि के कुछ दृष्टांत देखे थे, जो रोहक की स्टोरीज थी। अभी एक-एक करके अलग-अलग इंडिपेंडेंट स्टोरीज हैं, वो भी उत्पातिक बुद्धि के ऊपर ही है। आपको एक बेसिक नॉलेज तो हो ही गई होगी कि उत्पातिक बुद्धि क्या है, ठीक है? कोई एक आइडिया दे सकते हो आप कि उत्पातिक बुद्धि क्या है? कोई एक्सप्लेन कर सकता है पूरे कॉन्सेप्ट को बिठा के कि क्या-क्या होती है उत्पातिक बुद्धि के अंदर? कोई भी समस्या उत्पन्न होने पर जो पहले नहीं भी हुई हो पर उसका अनुमान लगाकर और उसके सब प्राइम और दूसरे एस्पेक्ट सोचकर उसका आंसर ढूंढ लें। वेरी गुड। तो अपने आप स्वतः ही आंसर्स मिल जाते हैं। ये बात ये जो एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया बिल्कुल ठीक है। बट आपने ये भी देखा कि इसके अंदर कई चीज़ों में एक्सपर्टीज़ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की, ठीक है? आप में और मेरे में भी कई-कई फील्ड्स में थोड़ी-सी नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पर इन लोगों में सबकी होती है, जिसको उत्पातिक बुद्धि में जो एक्सपर्ट बोला जाता है ना, उसमें हर वो ऑलराउंडर्स होते हैं। वो हर चीज़ को हर जगह यूज़ करते हैं और हर जगह सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो उन लोगों की एक और सेकंड स्टोरी आ रही है। रिंकी दीदी इज़ नॉट देयर सो आई विल रीड इट माय सेल्फ, ठीक है? अ, कोई किसी और के पास है पढ़ने का? विनीता जी आपके पास यही सेम किताब है? मैं पढ़ सकती हूँ। हाँ, हाँ, आप पढ़िए प्लीज़। पेज नंबर 111, बकरी की मेंगनी। नहीं, नहीं, देन 5 पिता वाला हो गया था ना? पीपल का 5 पान भी हो गया था, 5 पीता भी हो गया था। 113 पेज नंबर, ककड़ी की 100 शर्त पे आप पढ़िए। ककड़ियों की शर्त। एक समय कोई ग्रामीण किसान अपने गांव से ककड़ियां लेकर बेचने के लिए शहर में आया। शहर के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक धूर्त नागरिक मिला। उसने ग्रामीण को भोला समझकर ठगने की इच्छा से कहा कि क्या एक आदमी इन सब ककड़ियों को नहीं खा सकता है? इस पर ग्रामीण बोला, किसकी ताकत है जो अकेला इतनी ककड़ियां खा लेगा? नागरिक बोला, यदि मैं अकेला तुम्हारी इन ककड़ियों को खा जाऊं तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे? इस बात को असंभव मानते हुए ग्रामीण ने कहा, यदि तुम सब ककड़ियां खा जाओ तो मैं तुम्हें ऐसा लड्डू इनाम में दूंगा जो इस दरवाजे में न आ सके। दोनों में यह शर्त तय हो गई और उन्होंने कुछ लोगों को साक्षी बना लिया। इसके बाद धूर्त नागरिक ने ग्रामीण की सारी ककड़ियां झूठी करके थोड़ी थोड़ी खाकर छोड़ दी और ग्रामीण से कहा कि मैंने तुम्हारी सारी ककड़ियां खा ली है, इसलिए शर्त के अनुसार तुम मुझे इनाम दो। ग्रामीण ने कहा, तुमने सारी ककड़ियां कहाँ खाई है? इस पर वह धूर्त नागरिक बोला, मैंने तुम्हारी सारी ककड़ियां खा ली है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो चलो इन ककड़ियों को बेचने के लिए बाजार में रखो। ग्राहकों के कहने से तुम्हें अपने आप विश्वास हो जाएगा। ग्रामीण ने यह बात स्वीकार की और सारी ककड़ियां उठाकर बाजार में बेचने के लिए रख दी। थोड़ी देर में ग्राहक आए। ककड़ियां देखकर वे कहने लगे, ये ककड़ियां तो सभी खाई हुई है। इस तरह ग्राहकों के कहने पर धूर्त ने ग्रामीण को और साक्षियों को विश्वास उत्पन्न करा दिया। अब ग्रामीण घबराया कि मैं शर्त के अनुसार दरवाजे में न आने इतना बड़ा लड्डू कहाँ से लाकर दूंगा। धूर्त ने से पीछा छुड़ाने के लिए ग्रामीण ने उसको 1 रुपया देना चाहा, किंतु धूर्त कहाँ राजी होने वाला था। आखिर ग्रामीण ने 100 रुपया तक देना स्वीकार कर लिया, किंतु धूर्त इस पर भी राजी नहीं हुआ। उसे इससे भी अधिक मिलने की आशा थी। आखिर ग्रामीण सोचने लगा, धूर्त लोग सरलता से नहीं मानते हैं, वे धूर्तता से ही मानते हैं। इसलिए इस विषय में मुझे भी किसी धूर्त की ही सहायता लेनी चाहिए। ऐसा सोचकर ग्रामीण ने उस धूर्त से कुछ समय का अवकाश मांगा। शहर में घूमकर उसने किसी धूर्त नागरिक का पता लगाया और उससे मित्रता कर ली। इसके बाद उसने सारी घटना सुनाकर उससे छुटकारा पाने का मार्ग पूछा। धूर्त की सलाह के अनुसार उसने हलवाई की दुकान से एक लड्डू खरीदा और अपने प्रतिपक्षी नागरिक तथा साक्षियों को साथ लेकर वह दरवाजे के पास आया। लड्डू को बाहर रखकर वह दरवाजे के भीतर खड़ा हो गया और लड्डू को संबोधित कर कहने लगा, ओ लड्डू, दरवाजे के भीतर चले आओ, चले आओ। ग्रामीण के बार बार कहने पर भी लड्डू अपनी जगह से तिल भर भी नहीं हटा।
जब ग्रामीण ने उपस्थित साक्षियों से कहा, मैंने आप लोगों के सामने यही शर्त की थी कि मैं ऐसा लड्डू दूंगा जो दरवाजे में न आवे। यह लड्डू भी दरवाजे में नहीं आता है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं हो तो आप भी इस लड्डू को बुलाकर देख सकते हैं। यह लड्डू देखकर मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है। साक्षियों ने तथा उपस्थित अन्य सभी लोगों ने ग्रामीण की बात स्वीकार की। यह देखकर वह धूर्त नागरिक अपने बहुत ही लज्जित हुआ और चुपचाप अपने घर चला गया। धूर्त ने पीछा छूट जाने से प्रसन्न होता हुआ वह ग्रामीण भी अपने गांव लौट गया। यह शर्त लगाने वाले धूर्त नागरिक और ग्रामीण की सम्मति देने वाले धूर्त की दोनों की उत्पत्ति की बुद्धि थी। ओके, सी, आपको ये समझ में आया कि जब खुद का दिमाग ना चले, गो टू समबडी जो उत्पातिक बुद्धि है रखता है। सो दिस इज अनदर मैसेज कि नॉट ऑल द प्रॉब्लम्स विच यू कैन सॉल्व, बट उत्पातिक बुद्धि वाला मैंने बताया हमेशा सक्सेसफुल होता है, हमेशा वो होता है। सो यू कैन ऑलवेज गो, राइट? सो इफ यू कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू शुड गो टू अ पर्सन हु हैज उत्पातिक बुद्धि। आर वी वेरी क्लियर देयर, राइट? ऐसा नहीं है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसमें ये है, हो जाए वो करो। नेक्स्ट चीज आपको इस स्टोरी से सीखने को मिलती है कि वो जो गलत काम करने वाला आदमी था ना, उसमें भी उत्पाती की बुद्धि थी। और जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, हेल्प कर रहा है आदमी का, मतलब उसको मुसीबत में हेल्प कर रहा है, वो भी दोनों में उत्पातिक बुद्धि है। तो पर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे जमीन आसमान का? जो पहला वाला जो गंदा आदमी है ना, वो अपनी उत्पातिक बुद्धि, तिकड़मबाजी, स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखा के क्या कर रहा है? ढेर सारे कर्म बंद कर रहा है। ठीक है? क्या उसको अगले भव के अंदर वो कर्म उदय में आके उसका बाजा नहीं बजाएंगे? राइट? ये सोच करके हम लोगों को ये समझना है कि उत्पातिक बुद्धि बाय इटसेल्फ इज नॉट ग्रेट, बाय इटसेल्फ इज नॉट ग्रेट। आर वी वेरी क्लियर? क्यों? क्योंकि वो मति ज्ञान का भेद है। राइट? इसके साथ साथ हमको सम्यक दर्शन चाहिए। सम्यक दर्शन विल गिव गाइडेंस टू दैट बुद्धि। आर वी वेरी क्लियर ऑन दैट? ठीक है? ऑन दी अदर हैंड देयर आर, सामने वाला जो आदमी जो बहुत अच्छा था, जो हेल्प कर रहा था, जिसका कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो हेल्प कर रहा था, उसकी भी उत्पातिक बुद्धि थी। बट बिकॉज वो किसी घबराए हुए आदमी को हेल्प कर रहा है, कर्मों की देखो, निर्जरा नहीं भी हो तो पुण्य का बंध तो डेफिनेटली है ना, बिकॉज वो आदमी घबराया हुआ है, उसकी तुम मदद कर रहे हो। सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, शीत लेशा, सब कुछ पॉजिटिव में जा रहा है। इससे हमको क्या सीखने को मिल रहा है कि उत्पाती की बुद्धि बुरे आदमी में भी हो सकती है, अच्छे आदमी में भी हो सकती है। बुद्धि इज जस्ट एन इंटेलेक्ट कैपेबिलिटीज, दैट्स इट। ठीक है? इफ यू मिस यूज और यू यूज, इज अप टू यू। आप खुद सोचो, आपने अभी तक कितनी कितनी बार शायद आपने ही उत्पाती की बुद्धि यूज की हो टू हर्ट पीपल, और आपने ही कभी यूज की हो किसी का बुरा करने के लिए, या आपने उत्पातिक बुद्धि यूज की हो कभी किसी का अच्छा करने के लिए। सो आप में ये दोनों करेक्टर्स अप्लाई करते हैं, राइट? कभी कर्म बंध भी किया होगा, कभी पुण्य का बंध भी किया होगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू बी। ठीक है? अगेन, उत्पातिक बुद्धि बाय इटसेल्फ इज नॉट ग्रेट, राइट? यू नीड सम्यक दर्शन यदि तुमको आगे बढ़ना है। ठीक है? एक और भी चीज हम सीखते हैं इससे कि उत्पाती की बुद्धि रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी, होमवर्क टू बी डन रिगार्डिंग दैट प्रॉब्लम। कई बार होता है कि प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जाके और दिमाग लगाते हैं और ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके बारे में। जितनी ज्यादा हम लोग होमवर्क करेंगे, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा हम प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कई बार हम लोग ये भी करते हैं कि हमारे में पास्ट में किसी ने इस तरह की उत्पातिक बुद्धि लगा के प्रॉब्लम सॉल्व की हो, वो भी हम लोग देखते हैं। सो हम लोगों को इतने पहलू मिलते हैं उत्पाती की बुद्धि के लिए। सो ये भी आप सीख सकते हो कि पिन पॉइंट तो करो, खुद में उत्पातिक बुद्धि नहीं है तो पिन पॉइंट करना सीखो कि किसमें है। हाउ टू रिकॉग्नाइज पीपल जिसमें उत्पाती की बुद्धि है, ये भी आप रिकॉग्नाइज कर सकती हो। यू शुड नो हु ऑल हैव देम। आप किसी को जानते हो जिसमें उत्पाती की बुद्धि है? एनीबडी? घर में ही होते हैं कोई मेंबर जिनमें होती है उत्पातिक बुद्धि, या फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हाँ में जी, हमेशा हर टॉपिक में हर किसी को नहीं होती है ना, मतलब हाँ, हर टॉपिक में हर किसी को नहीं होती है ना उत्पाती वो भी है, क्योंकि ये लोग हाँ। जो बोल रहे हैं ना, वो बहुत हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस है ये उत्पाती की बुद्धि। क्योंकि ये जो जितने भी एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, ये सुपर ग्रेट लोगों के हैं। सो यस, यू आर राइट।
तो ठीक है। घर में जिसके पास जिसकी एक्सपर्टीज है फिर उससे उसके लिए हेल्प लेते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है आजकल, यदि एक आदमी में ऑलराउंडर नहीं भी मिले तो कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड में मिलती है तो हम जाके उससे हेल्प ले लेते हैं। बट यस, यू हैव टू लर्न टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, आजकल तो बहुत ये लोग वर्ड्स यूज करते हैं, लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम बाय थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। यही है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक, उस बुद्धि से किसी का बुरा नहीं होता हो, हम अनायास ही अपना मनोरंजन करने के लिए नहीं करें, वी पुट इट टू सम गुड यूज, ठीक है। Any questions on this story? I think it is very easy. Next लेना। आप म्यूट हो विनीता जी। बंदरों से आम लेना। कुछ यात्री वन में जा रहे थे। मार्ग में फलों से लदा हुआ आम का वृक्ष देखा और उसके फल खाने की इच्छा हुई। पेड़ पर कुछ बंदर बैठे हुए थे। वे यात्रियों को आम लेने से बाधा डालने लगे। यात्रियों ने आम लेने का उपाय सोचा और बंदरों की ओर पत्थर फेंकने लगे। इससे कुपित होकर बंदरों ने आम के फल तोड़कर यात्रियों को मारने के लिए उन पर फेंकना आरंभ कर दिया। इस प्रकार यात्रियों का अपना प्रयोजन सिद्ध हो गया। आम प्राप्त करने की यह यात्रियों की उत्पत्ति की बुद्धि थी। ठीक है। Any ideas? What is it trying to say? किस तरह के व्यक्तियों को किस तरह टैकल करना चाहिए? How do you get the other people to do what you want them to do? ठीक है। हम चाहते हैं कि सामने वाला कुछ करे, पर जरूरी नहीं वो सामने वाला आदमी वो तुम्हारा काम करे, ठीक है। तो क्या करोगे? वो एक्सपर्टीज भी चाहिए, वो भी उत्पातिक बुद्धि से आ रही है। दिस इज व्हाट टू सी इन दैट। आगम के अंदर बहुत वर्णन आते हैं ऐसी स्टोरीज के अंदर कि सामने वाला दूसरे आदमी को कंट्रोल करता है, चाहे वो चालाकी से करे, चाहे वो षड्यंत्र से करे। वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल्स आता है कि महाभारत में कि जो शकुनी था वो पांडव को कन्विंस कर लेता है वो गेम खेलने के लिए जिसमें जुआ वो लोग खेलते हैं, ठीक है। जब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो कृष्णा पूछता है, कृष्णा पांडव को डांटता है, इनफैक्ट गुस्से होता है और बोलता है, क्या तुमको पता नहीं था कि शकुनी का इंटेंशन क्या है? क्या वो अच्छा काम कर सकता था? शकुनी का कोई पहले से तुमको पता है वो उसका क्या इंटेंशन था, राइट? और तुमको ये भी पता है कि वो गलत काम करने में एक्सपर्ट है, छल करने में एक्सपर्ट है। फिर व्हाई डिड यू गेट प्लेड, मतलब व्हाई तुम उसके झांसे में क्यों आए, राइट? इसका मतलब तुमको भी तो पता होना चाहिए ना कि सामने वाले ने तुम्हारे साथ क्या किया। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेटिंग द अदर पर्सन टू डू what you want them to do is also part of उत्पाद की बुद्धि, ठीक है। पूजा बोलेगी यार आई कांट इवन गेट माई मेड्स टू डू माई वर्क प्रॉपरली, राइट? आई एम जस्ट अ जोक। बट कई लोगों के अंदर ये बहुत अच्छे से सेंस होता है कि लोगों से कैसे काम निकलवाना, कैसे करना। सबके घर नौकर काम करते हैं, पर कई लोग फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, रोते पीटते रहते हैं। वी हैव सीन दैट आल्सो। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ उत्पाद की बुद्धि, राइट? द टॉप मैनेजमेंट जो होते हैं, कितने पैसे मिलते हैं उन लोगों को? टॉप मैनेजमेंट जो सीईओ लेवल्स पे, जो मैनेजमेंट आईआर, जो पर्सनल डिपार्टमेंट के होते हैं, कितने ज्यादा पैसे मिलते हैं उनको? क्यों मिलते हैं? बिकॉज दे नो हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। हाँ, राइट? सामने वाले से कैसे काम निकलवाना, पर्सनल डिपार्टमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ उत्पादिकी बुद्धि, ठीक है। So anybody else is there? Any more questions on this thing? Let's go to the next one. कूप में से अंगूठी निकालना। मगध देश में राजगृह नाम का सुंदर और रमणीय नगर था। उसमें प्रसन्नचित नाम का राजा राज्य करता था। उसके बहुत से पुत्र थे। उन सब में सैनिक बहुत बुद्धिमान था। वह राज लक्षण संपन्न था। उसमें राजा के योग्य समस्त गुण विद्यमान थे। दूसरे राजकुमार ईर्ष्यावश कहीं उसे मार नहीं डाले, यह सोचकर राजा उसे न तो कोई अच्छी वस्तु देता था और न लाड़ प्यार की ही करता था, केवल अंतरंग रूप से उसका ध्यान रखता था। पिता के आंतरिक भावों को नहीं समझकर उसके ऊपरी व्यवहार से खिन्न होकर सैनिक पिता को सूचना दिए बिना ही वहां से निकल गया। चलते चलते जस्ट वेट, जस्ट वहां पे मैं बताती हूँ। उत्पत्ति की बुद्धि में ना हमको पता होना चाहिए कि जो ऑडियंस है हमारा, राइट? हाँ, ऑडियंस क्या मतलब ऑडियंस को हमको अच्छे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, राइट? यहाँ पे बाप
सही तो सोच रहा है, बट उसको पता है कि सामने वाला बच्चा है, उसको नहीं समझ में आएगा मेरा इंटेंशन क्या है। कई बार हम लोगों ने देखा है ना अपनी लाइफ के अंदर कि बच्चे अपने माँ-बाप से खुंदक खा जाते हैं, गुस्से में आते हैं और माँ-बाप क्या बोलते हैं, हमारा तो राइट इंटेंशन था, हम तो अच्छा ही चाहते थे, पर बच्चों को बच्चे उसी चीज़ को गलत गलत तरीके से ले रहे हैं, राइट? सो यहाँ पे ना उत्पाती की बुद्धि कह रही है कि यू नीडेड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एज पार्ट ऑफ उत्पातिक बुद्धि। राजा फेल्ड हियर नॉट रियलाइजिंग किड्स वोंट अंडरस्टैंड। तो ऑडियंस को समझो, सामने वाला जो जिससे तुम डील कर रहे हो, क्या वो भी तुम्हारे इंटेंशन समझ रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट उत्पाती की बुद्धि। ठीक है। हाउ मेनी पीपल, सोच के देखो, किड्स हैव इश्यूज अगेंस्ट पेरेंट्स। हाँ, हमको क्या लगता है कि हमारे बच्चे ही हर चीज को गलत तरीके से ले रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही बोलना चाहते थे और ये लोग हर चीज को गलत तरीके से ले रहे हैं। सेम गोज विद एम्प्लॉइज ऑल्सो। तुम यदि बॉस हो तो तुम्हारे जो एम्प्लॉइज होते हैं ना, तुम उनके लिए जितना भी अच्छा कर दो, राइट, उनको, आपको क्या लगता है कि कई एम्प्लॉइज हमेशा गलत तरीके से ही लेते हैं, राइट। तो आपकी भी एज अ पार्ट ऑफ उत्पादिक बुद्धि ये ड्यूटी है और ये और एक्सपर्टीज होनी चाहिए टू कम्युनिकेट एग्जैक्टली व्हाट व्हाट यू वांटेड और व्हाट दे वांटेड देम टू डू। ठीक है, कंटिन्यू। चलते चलते वह बेनाकतक नामक नगर में पहुंचा। उस नगर में एक सेठ रहता था। उसका धन वैभव नष्ट हो चुका था। सैनिक उसी सेठ की दुकान पर पहुंचा और दुकान के बाहर एक और बैठ गया। सेठ के एक विवाह योग्य पुत्री थी। निर्धनता के कारण सेठ को योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। इससे उसे चिंता थी। सेठ ने उसी रात स्वप्न में अपनी पुत्री नंदा का विवाह किसी रत्नाकर के साथ होते देखा। यह शुभ स्वप्न देखने के कारण सेठ आज विशेष प्रसन्न था। सैनिक के आने के बाद सेठ के यहाँ अधिक बिक्री होने लगी और कई दिनों से खरीद कर रखी हुई पुरानी चीजें बहुत ऊंची कीमत में बिकी। इसके सिवाय रत्नों की परीक्षा न जानने वाले लोगों द्वारा लाए हुए कई बहुमूल्य रत्न भी बहुत थोड़े मूल्य में सेठ को मिल गए। इस प्रकार अचिंत्य लाभ देखकर सेठ को बड़ी प्रसन्नता हुई। आज अप्रत्याशित लाभ देखकर सेठ इसके कारण पर विचार करने लगा। सोचते हुए उन्हें ख्याल आया कि दुकान पर बैठे हुए इस भाग्यशाली पुरुष के अतिशय पुण्य का ही यह प्रभाव प्रतीत होता है। इसका विस्तीर्ण एक मिनट, सोच के देखो। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखकर फिगरिंग आउट व्हाट इज हैपनिंग, राइट। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, हम लोग कई बार सिचुएशन देख के ही समझ जाते हैं कि क्या डिफरेंट किया आपने, राइट। इतना तो हम अंदाजा लगा ही लेते हैं। आपका मान लो पेट भी खराब होता है तो आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेके कर देते हो ना कि मैंने पहले क्या खाया था गड़बड़, जिसकी वजह से मेरे को हुआ, राइट। पहले तो मैंने कभी वो खाती थी तो प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर अब मैंने ये डिफरेंट किया तो ये हो जाता है। तो यहाँ से यही निकलता है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देखकर फिगरिंग आउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। ठीक है, तो इसने यही सोचा कि ये जो लाभ इतना मिल रहा है मुझे, मेरी वजह से नहीं मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, राइट। इसको वो क्रिएट कर पाता था। ठीक है, सो इसका विस्तीर्ण ललाट और भव्य आकार इसकी पुण्यतिशय की साक्षी दे रहे हैं। मैंने गत रात्रि में अपनी कन्या नंदा का विवाह रत्नाकर के साथ होने का स्वप्न देखा था। प्रतीत होता है वह रत्नाकर वास्तव में यही है। इस प्रकार विचार कर सेठ सैनिक के पास आया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक पूछने लगा, महाभाग, आप किसके यहाँ पाहुने पधारे हैं? सैनिक ने जवाब दिया, अभी तो आप ही के यहाँ आया हूँ। सैनिक का यह उत्तर सुनकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। आदर और बहुमान के साथ सैनिक को वह अपने घर ले गया और आदर के साथ भोजन कराया। अब सैनिक वहीं रहने लगा। एक सैनिक और भी चीज आप सीख सकते हो इस टॉपिक से। बाप को, मतलब नंदा के जो फादर थे वो भी कितने इंटेलिजेंट थे, राइट। वो भी तो पैटर्न्स निकाल रहे हैं ना, चाहे वो ड्रीम्स हो चाहे किसी भी हो। पैटर्न से क्या फायदा फायदा होता है, बता, आप कोई सोच सकता है? क्योंकि जनरली क्या होता है, हम लोग यदि पैटर्न्स देखना में हम लोग एक्सपर्टीज हो जाए तो ये बहुत बड़ी उत्पादक की बुद्धि है। पैटर्न्स देखना चालू कर दो। बहुत कम लोग पैटर्न्स नहीं देखते हैं और क्या देखते हैं, हमने ये समाज में ये हो रहा है, लेट अस जस्ट कॉपी इट, वो लोग कॉपी करते हैं। बट उनमें से बहुत कम लोग हैं वो पैटर्न्स देखते हैं और उस पैटर्न में यदि अच्छी पॉजिटिव चीज आ रही होती है तो उसको ले लेते हैं, पर पॉजिटिव चीज नहीं आ रही होती है तो वो पैटर्न्स को रोकते भी हैं, राइट। तो ये सिचुएशंस को मैं आपको क्यों एग्जाम्पल पे दे रही हूँ,
उत्पातिकी बुद्धि में ना फाइंडिंग पैटर्न्स इज उत्पातिकी बुद्धि। नंदा के जो पापा थे, राइट, ही ऑल्सो सीम्स टू बी हैविंग उत्पातिकी बुद्धि, क्योंकि वो पैटर्न्स क्रिएट कर पा रहे हैं, कि लॉजिकल रीजनिंग कर पा रहे हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से, और पता कर रहे हैं, एक अच्छा कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि मुझे लग रहा है कि ये इसकी बेटी में, इसकी शादी मैं अपने बच्चे से कर दूं, ठीक है। सो इट्स फाइंडिंग पैटर्न्स। फाइंडिंग पैटर्न्स पे आप लोगों को कुछ मैंने कभी बोला है? हैव आई एवर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट्स, राइट? पैटर्न life में ना, everything, if you see, there are a lot of patterns happening, okay, there are a lot of stories which match, okay, lot of things which are exactly, because हम बोलते हैं ना, कई बार ये एग्जांपल देते हैं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट? ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इटसेल्फ वो पैटर्न्स वही होते हैं, तुम ये करोगे तो उसका आउटपुट ये होगा तो आउटपुट ये होगा। तो ये जो पैटर्न्स जो होता है ना, इफ यू हैव द एबिलिटी टू इंटरप्रेट देम एंड नो के पैटर्न में मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, कहाँ मैं ठीक कर सकती हूँ, क्या पैटर्न्स गलत हैं कि वो चीज को फॉलो नहीं करने हैं, यदि आप पैटर्न पे माहिरता लेके आते हो, ये भी बहुत बड़ी उत्पातिकी बुद्धि है। ये पैटर्न वाला तो टॉपिक इतना बड़ा है कि यदि आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, पैटर्न्स वाला, मतलब इफ यू गेट दैट, ये पैनी नजर आप डेवलप करोगे पैटर्न्स देखने का सिस्टम्स के अंदर, सोसाइटी के अंदर, देन आप लोग इतना फास्ट प्रोग्रेस कर पाओगे, इतनी फास्ट चीजों को ऑल्टर कर पाओगे, ठीक है। पैटर्न्स को करने में बहुलता की अपेक्षा, हम सब पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। बहुलता का मतलब होता है इस टाइम पे ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं, पर उस टाइम में ज्यादातर लोग ये करते हैं, तो बहुलता की अपेक्षा ही तो पैटर्न क्रिएट होते हैं, राइट? सो उसमें वो रूल्स ऑफ बहुलता की अपेक्षा वाले भी अप्लाई होते हैं। ट्राई टू गेट अ मास्टरी ओवर इट। कोई एग्जाम्पल दे सकता है पैटर्न्स का? पैटर्न्स जो सीरियल किलर्स होते हैं उनको पकड़ने के लिए पैटर्न्स ही देखते हैं पुलिस, या दैट इज ऑल्सो देयर। हाँ, है ना? ठीक है। और बताइए, नॉर्मल एग्जांपल्स दीजिए, गॉन टू डिफरेंट वेरी एक्सट्रीम केसेस, नॉर्मल बताइए। हमारे अंदर भी पैटर्न्स हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हम क्या करते हैं, आप सोच के देखिए। हाँ, कई लोग होते हैं, उनका सिंपल पैटर्न है, यदि उन पे कोई इल्जाम लगाया जाए तो वो विक्टिम मेंटालिटी प्ले करते हैं, सामने वाले से गाली गलौज करते हैं, कई लोग क्रोध करते हैं, कई लोग तो सामने वाले का बाजा बजाने, मतलब वैर परंपरा रख के उसकी रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं। और कई लोग छोड़ते हैं, छोड़ो ना, क्या मुझे मुसीबत में पड़ना है, ये करके कई लोग अपनी निर्जरा समझ के भूल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप देखो, हर आदमी के पैटर्न्स होते हैं ये, ठीक है। आप जो अभी करोगे, बहुलता की अपेक्षा, मतलब पैटर्न्स जो होते हैं ना, मोस्ट प्रोबेबली आप अगली बार भी वही करोगे। सोच के देखिए विनीता जी, क्या आप ऐसे करते हो, हर बार पैटर्न्स फॉलो करते हो, मतलब वही चीज ऑलमोस्ट होती है? हाँ, राइट, हर बार। तो क्या होता है कि इन लॉन्ग रन, हम लोग यदि हमने कुछ गलत करना चालू कर दिया है, राइट, तो हमको रियलाइज भी नहीं होता है कि हम हर बार वही गलती करे चले जाते हैं, राइट। सो कई बार हम लोगों को एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है पूछने के लिए कि भैया हम कहाँ गलत जा रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है सबसे एक्सपर्ट कौन होता है बताने के लिए कि तो आप लोग कहाँ गलत जा रहे हो? आपके खुद के बच्चे। बच्चे बोल देते हैं, मम्मी आप ऐसे करते हो ना, आप हर बार ऐसे करते हो, मम्मा दैट इज रॉन्ग। आप सोच के देखना, जब भी आप सोचोगे गहराई से, यू विल रियलाइज दैट मे बी यू आर हैविंग अ पैटर्न, मतलब आपका जो रिएक्शन या जो भी करने का तरीका है, मे बी दैट पैटर्न वाज नॉट राइट अभी के मामले में, शायद पहले सही रहा होगा पर अभी तो बिल्कुल राइट नहीं है। सो ये जो पैटर्न्स है ना, हम लोग, हमारे अंदर भी पैटर्न्स है, हम लोग जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। पैटर्न्स पे मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये उत्पादक बुद्धि का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, पैटर्न रिकग्निशन का, कि हम यदि अपने पैटर्न्स को तोड़ के हर बार सम्यक दर्शन के एंगल से सोचना चालू कर देंगे, और थोड़े 6 महीने एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा कि केवली भगवंत क्या करते, वीतरागी भगवान क्या करते इस सिचुएशन में, राइट। आप ऐसे सवाल हर बार करना चालू कर दोगे, 6 महीने तक करते रहोगे ना, तो आपका वही पैटर्न हो जाएगा। समझ में आया विनीता जी? आपका पैटर्न ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब नाउ यू विल बी ओनली थिंकिंग केवली भगवंत क्या करते, आपका खट से आंसर आ जाएगा, मतलब आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो 6 महीने तक आपने पैटर्न क्रिएट कर लिया, 6 महीने के बाद आपको आपका आंसर्स ही वो होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा विनीता जी?
मैंने ना ये वाला टॉपिक एक सोचने बड़ा सा टॉपिक में लिया था, चेंजिंग द अनकॉन्शियस माइंड एंड डेवलपिंग, मतलब रीट्रेनिंग द अनकॉन्शियस माइंड इनटू कॉन्शियस माइंड। मैंने ये एक बार आपको ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है। यदि हमको ये समझ में आ जाए कि जो मैं कर रही हूं अभी, वो पैटर्न गलत है, राइट, और मैं सही पैटर्न फिट कर देती हूँ, तो आप विश्वास रखिए वो पैटर्न, उस अच्छे पैटर्न को भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, राइट। और यदि आपने कुछ साल ये पैटर्न कंटिन्यू किया ना, तो वो पैटर्न आप अगले भव में भी लेके जा सकते हो, बिकॉज मति ज्ञान इज ट्रांसफरेबल टू द नेक्स्ट भव। ठीक है, सो ये पैटर्न पे सोच सोच के देखो। पूजा, जब मम्मी थक जाती है तो बच्चे को क्या करती है? डांटती है ना, थप्पड़ मार के गालियां देती है, और क्या बोलती है? पढ़ाई नहीं की, होमवर्क नहीं किया, आज तूने ये गलत नहीं किया, आज तू ये गलत ठीक है ना। हम भी क्रिबिश हो जाते हैं ना पूजा, राइट। पैटर्न दिख रहा है ना तुमको? तो क्या करना चाहिए? बच्चे के आने से पहले स्लीप फॉर 1 hour एटलीस्ट, राइट। क्या होता है, इफ यू आर नॉट टायर्ड और इफ यू आर वेल रेस्टेड, योर एबिलिटी टू टेक नॉनसेंस, यदि वो बच्चे बकवास भी मचा रहे हैं, नॉनसेंस भी क्रिएट कर रहे हैं ना, योर टॉलरेंस लेवल विल बी हाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सी द पैटर्न्स कि आप क्यों डांटते हो अपने बच्चों को, राइट। सो ये सारे जो पैटर्न्स है ना, हाँ, लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि आप अपने पैटर्न्स खुद को देखो। क्या मेरे पैटर्न्स कर्मबंध के हैं? हाँ, कोई भी एक व्रत उठा के ले लो, कि मैं कोई भी एक छोटा सा व्रत उठा के ले लो। हाँ, एक व्रत, जैसे आज छोटा सा व्रत लिया कि मैं दूसरे की चीजों चीजों को देख के मैं ये लोक कषाय नहीं लाऊंगी कि मुझे भी वो चाहिए। ठीक है, एक छोटा सा व्रत लेके देखो, एंड यू विल रियलाइज दिन में 50 बार आपका पैटर्न इस तरह से है कि आपको दूसरे को देख के मन करता है, यार आई ऑल्सो वांट दैट, कहाँ से ली, क्यों ली, कैसे ली। यू अंडरस्टैंड दैट दैट काइंड ऑफ दिस थिंग हैपेंस। आप खुद रियलाइज करोगे कि मेरे पैटर्न्स ही हैं इस तरह से, एंड देन यू रियलाइज, डू आई रियली नीड दैट पैटर्न ऑफ थिंकिंग? रीचेंज द पैटर्न ऑफ थिंकिंग। ठीक है, पैटर्न के अंदर उत्पत्ति की बुद्धि, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, इसके अंदर तो इतना मैटर है। आप अपने पैटर्न देके पैटर्न को, कर्मबंध वाले पैटर्न को की लिस्ट बनाओ, और शिफ्ट टू ये वाले। ठीक है, जा रहे हो, अच्छे अच्छे घर दिख रहे हैं, देख के क्या पैटर्न्स हैं आपके, हर बार उन घरों को देख के क्या बोलते हो? पूजा, व्हाट इज योर फर्स्ट रिएक्शन विच यू गेट? आई लव दिस हाउस, और दिस गाय हाउस इज सो गुड, राइट। अनुमोदना की क्रिया लगती चली जा रही है, लगती चली जा रही है एज अ पैटर्न। ठीक है, हाँ, एक बार समझ में आ जाएगा ना कि मुझे क्या सोचना है, किस तरह से सोचना है वीतराग दशा में, तो क्या होगा? दैट पैटर्न इज चेंज्ड, यू हैव चेंज्ड योर पैटर्न, and as you have changed your pattern, that pattern will also continue, will continue to the next verb also, na, because you are already continuing it, right? Any pattern you realize ना, हम लोग अनंत बार दीक्षा ले चुके हैं, पर 8 बार सम्यक दर्शन सहित दीक्षा नहीं लिए हुए हैं। सोच के देखो, आर थिंकिंग पैटर्न्स आर सो डैम रॉन्ग। इवन जब हम साधु बन जाते हैं ना, हमारे वो पैटर्न्स ठीक नहीं होते हैं। तो हम लोग श्रावक पने में रह के ना वो सही पैटर्न्स के लिए सोचें। ठीक है, सोचना कैसे है? हमको भी वैसा ही सोचना है जैसे साधु सोचता है। साधु को भी कैसे सोचना है? जैसे जिनकल्पी सोचता है, राइट। सोचने का तरीका तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, what I used to do is I used to sit in samayik, okay, and create these patterns inside a samayik, क्योंकि सामायिक के अंदर एकदम परफेक्ट मोक्ष मार्ग का आंसर्स आते हैं, जिनकल्पी लेवल के आंसर्स आते हैं कि जिनकल्पी आदमी को ऐसे करना चाहिए, बिकॉज मुझे अभी है सामायिक के अंदर ऐसा करना चाहिए, राइट। जब वो पैटर्न्स क्रिएट हो गए सामायिक के अंदर, 1 2 3 4 यदि सामायिक कर लो, वो पैटर्न 4 सामायिक के अंदर खोटोगे, जब सामायिक से उठोगे तो वो पैटर्न्स रहेंगे बाहर। वो पता लगा 2 3 घंटे ही रहेंगे, 4 5 घंटे रहेंगे, उसके बाद गायब भी हो जाएंगे। सो इंक्रीज योर क्वांटम ऑफ सामायिक, दैट इज ऑल यू कैन डू। ठीक है, हमारी लाइफ में इतने सारे कर्मबंध वाले पैटर्न्स हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। कर्मबंध वाले पैटर्न्स क्या है पूजा? सोच के देखो कर्मबंध वाले पैटर्न्स की लिस्ट। हम्म,
और पता है तुमको क्या रियलाइज होगा, मेरे पास इतनी 50 लिस्ट है कर्म बंद की जिसकी अननेसेसरी, जिसकी जरूरत नहीं है। फिर सोचो क्या, कैन आई रिप्लेस देम विद अनदर पैटर्न जिसमें कर्मों की निर्जरा हो, सेम चीज को। ठीक है, अगेन श्रावक अपनी एक्टिविटीज चेंज नहीं करता है, सोचने के तरीके को चेंज करता है। याद है मैंने पहले भी आपको बोला है, आपको अपनी एक्टिविटीज चेंज नहीं करनी, आप जो करते हो आपको करना ही पड़ेगा, राइट पूजा? यू विल स्टिल हैव टू डू ऑल योर ड्यूटीज एंड यू विल डू, मतलब 24 घंटे तो मोक्ष मार्ग कर नहीं सकते हो। सो आप कर नहीं रहे हो, पर सोचने का तरीके का पैटर्न जो है प्लीज चेंज कर सकते हो। डज एनीबडी वांट टू गिव एग्जांपल्स ऑफ चेंजिंग इन पैटर्न्स? पूजा बिल्कुल नहीं आ रहे चेंजिंग इन पैटर्न्स दिमाग में। आंट जैनिज्म के हिसाब से जाए तो आंटी, जैसे अगर रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो मतलब हम लोग रोज तो सूर्यास्त के बाद ही खा रहे हैं, बट अगर चेंज करना चाहे मोक्ष मार्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमको फिर रात्रि भोजन त्याग स्टार्ट कर देना चाहिए। तो जैसे ही करोगे ना तो दूसरे दिन उसी टाइम भूख लगेगी, फिर बाद में रात को भूख लगेगी भी नहीं। नहीं हर लगेगा। दिन आपको पैटर्न्स आएंगे, मन करेगा रात को भूख लगेगी, फिर भूख ही नहीं लगेगी, राइट? ये पैटर्न बन जाता है, राइट? एक बार आदत डाल दो कि जैसे ही मैं खाने से पहले सुपात्र दान की भावना भाती हूँ, राइट, रोज, ये भी एक पैटर्न बन जाती है। पैटर्न बन जाएगी तो क्या होगा, यू विल डू इट दैट अगेन टुमारो ऑल्सो, कि मैंने एक दिन पहले किया था मैं आज भी कर सकती हूँ, राइट? हाँ, इस तरह से फिट करो वो पैटर्न। इनफैक्ट समाइक को भी पैटर्न में डाल दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा काम कर जाते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी था जब मैं एक फिक्स टाइम पे समाइक करती थी, लाइक सुबह सुबह जो समाइकी हो गई 6 बजे के पहले, वो मैं 6 हो गई। उसके बाद जैसे ही बच्चे स्कूल चले जाते थे तो 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आई यूज टू डू समाइक, सो दैट बाद में हस्बैंड के नाश्ते का और उनके ऑफिस जाने का टाइम हो जाता था, तो बच्चे के लिए 6 o'clock आई हैड टू कम टू द किचन। तो उससे पहले समाइक कर लो, और बीच में 8 से 9 का एक स्लॉट मिलता था, एक समाइक और करने का, वो फिक्स रहता था मेरा करने का, तो मैं कर लेती थी। जिस दिन मेड्स नहीं आती थी ना, होता है ना, कहीं मैं बर्तन वाली नहीं आई somebody, तो बेसिकली वो टाइम चला जाता था। सो आई मेड इट अ पॉइंट, नो आई विल स्टिक टू माई समाइक, द रेस्ट ऑफ द वर्क विल वेट, आई विल डू दैट वर्क लेटर ऑन। एक जब पैटर्न बना हुआ है, राइट, मोक्ष जाने का ही पैटर्न है ना, सो लेट्स जस्ट डू दैट। सो पैटर्न्स को सोचो, थिंकिंग प्रोसेस के पैटर्न, फिजिकल डिमेंशन के पैटर्न, सारे आप निर्जरा निर्जरा की तरह यूज करना चालू कर दो। पूजा, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट एक लिस्ट बनाओ कि मेरे क्या पैटर्न्स हैं जिनको मैं ऐड कर सकती हूँ, मतलब मेक अ बुक होमवर्क की तरह, राइट? व्हाट आर द पैटर्न्स जो मेरे कर्मबंध टाइप्स में ऑपरेट हो रहे हैं अभी, हाउ कैन आई चेंज देम? अगेन बॉडी से चेंज नहीं करने को बोल रही हूँ, इट्स अ माइंड गेम मोस्टली, तो उस चेंज करो। एंड विच आर द हैबिट्स, जो एक पैटर्न क्रिएट करो जो मुझे मोक्ष मार्ग में निर्जरा, हर बार संवर निर्जरा का आउटपुट दे, और उस तरह से आगे बढ़ो। एक लिस्ट बनाओ, stick to them. If you stick to them, you will see results. देखो, जो क्रिकेट भी खेलता है, मान लो इफ यू थिंक ऑफ एनी ग्रेट क्रिकेटर और एनी स्पोर्ट्समैन, ठीक है, चाहे वो मैराथन रनर हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, उनको क्या ऐसे ही पहली बार खेला और मिल गया, ऐसा होता है? तो नहीं होता है ना। दे मस्ट हैव डन इट एवरी डे, ईच टाइम, एवरी टाइम, कितनी प्रैक्टिस की होती है। आप भी इस चीज में, संवर निर्जरा में प्रैक्टिस करोगे, उसमें आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी, इतनी फास्ट हो जाएगी, हर बार वो हो जाएगी। Thinking pattern will change. I knew somebody, she was in the healing profession. Healing profession. Healing के अंदर ना एक और चीज होती है, whereby you need to have शीतलेशया, you need to have, that positivity, maitri bhavna, full of that, and a genuine thing with the body of knowledge and all those things. I was like, learn to cultivate those characteristics of a healer. जो हील करता है आदमी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स करो। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर, यू नीड टू बी अ गुड, इंट्यूशंस अच्छी होनी चाहिए, यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो व्हेन आई लिस्टेड दोस क्वालिटी डाउन, आई वाज लाइक, ये क्वालिटीज है ना, डेवलप करने की कोशिश करो। डेवलप करने में ज्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि यू आर सीइंग पैटर्न्स इन देम। ठीक है, अगेन सोच के देखो, इफ यू आर अ मदर पूजा, राइट, what are the patterns which are good? If you are a wife, what are the patterns which work with you?
which are the patterns which are detrimental to your husband wife relationship. होते हैं ना कई relationships patterns कि मैं जब भी ये करती हूँ ना my husband goes totally angry with me, right? वो भी pattern pinpoint करके देखो. Same goes for any relationship. हम यदि ये पैटर्न को देख के उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हम भी एक बहुत हाई लेवल की उत्पादकी बुद्धि इन दैट फील्ड जनरेट करेंगे. अंडरस्टूड? पैटर्न या पूजा? व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी ना आंटी, तो कुछ कुछ चीजें होती है जो हम लोग मतलब लर्न ही नहीं कर पाते हैं, या कुछ भी एक ही पैटर्न से हमने सारी चीजें लर्न की, बट कोई क्वेश्चन होता है जो नहीं लर्न कर पाते हैं, तो फिर हम उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की या लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक मतलब चेंज इन द पैटर्न ही हुआ. गिव मी एन एग्जांपल पूजा. तुम यदि कंठस्थ ज्ञान की बात कर रहे हो, कुछ सूत्र पर कंठस्थ किया था, समथिंग लाइक दैट? नो, मैं स्टडीज टाइम की बात कर रही हूँ आंटी, जैसे कोई क्वेश्चन ईवीएस का या मैथ्स का कोई भी उस टाइम. ओके, मैं बल्कि तुम बोल रहे हो कि डेविएशन, तुम बोल रहे हो डेविएशन इन द रूल, तुम ऑपोजिट बोलते हो. जो मैं बोल रही थी वो ऑपोजिट बोल रहे हो तुम, ठीक है? नहीं, मैं ये बोलने पैटर्न की मीन्स आंटी अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो फिर आप उसको कैसे लर्न करेंगे. एक्सपेरिमेंट करके दूसरा ट्राई किया कि यदि मैं वही चीज यदि मैं सुबह करती हूँ तो जल्दी मुझे शय उपशम होता है, राइट? और वही चीज यदि मैं स्कूल से आने के बाद पढ़ती हूँ तो मेरा मेरा वही टॉपिक 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं. या मैं स्कूल से आके पहले यदि रेस्ट कर लेती हूँ फिर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे टॉपिक ज्यादा अच्छे से याद हो जाता है पूजा. सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स एंड लिसन टू दोज पैटर्न एंड रिस्पॉन्ड नाइसली टू देम, राइट? हाँ, कई लोग रात को पढ़ते हैं, आप देखो वो रात को ही पढ़ते हैं, रात को ऐसे पढ़ेंगे और फिर भी अच्छे मार्क्स ले आएंगे. बट कई लोग दे आर मॉर्निंग पीपल जो मॉर्निंग में उठ के करते हैं. एवरीबडी हैज पैटर्न्स. लर्न व्हिच पैटर्न्स वर्क फॉर यू, व्हिच डू नॉट वर्क फॉर यू. हम भी खाने के लिए भी तो ऐसे ही करते हैं ना, व्हिच वर्क्स फॉर अस, व्हिच डू नॉट वर्क फॉर अस, राइट? इसीलिए जैन धर्म के अंदर बोला जाता है ना कि जब आपको पढ़ाई करनी हो, स्वाध्याय करना होता है ना, तब आइंबिल किया जाता है. वाई? भरपेट पढ़ाई नहीं होती है ना? क्यों नहीं होती है? ऑब्वियसली नींद आती है और पूरा खाना, पूरा जो ब्लड फ्लो कहाँ जाता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाता है टू प्रोसेस द फूड, राइट? सो जैन धर्म के अंदर बोला जाता है ना, आइम्बिल करो फॉर स्वाध्याय का जो कर रहे होते हैं. हर आगम को कंठस्थ करने के लिए कुछ तरह के आइम्बिल्स का प्रिस्क्रिप्शन होता है कि यदि उत्तराध्यान का कंठस्थ करो तो जैसे दशवी कालिक का आता है, 10वीं कालिक सूत्र के 10 अध्ययन कर रहे हो तो 10 आइम्बिल आते हैं. तो कई लोग क्या करते हैं, यदि चार चार जैसे मैंने जब 4 चैप्टर्स की गाथाएं ली थी तो महाराज ने मुझे 4 आइम्बिल करने को बोले गए थे कि तुम 4 आइम्बिल कर लेना उसके लिए गाथा का. व्हाट वाज द लॉजिक पूजा? द पैटर्न created by Mahavir Swami Bhagavan, using pattern to guide us into better things. Again, if you can see through pattern, lot of people can't see through patterns. If you can't see through patterns, you will be a loser. You will be a big disaster. If you can see through patterns, you will be a winner in life. पर पाते की बुद्धि पैटर्न्स देखते हैं. ये आदमी हर चीज में ना सबका वादा हो जाता है. ये किसी का सगा नहीं है. हम लोग बोलते हैं ना, ये किसी का सगा नहीं है, राइट? तो तुमको क्या लगता है वो तुम्हारा सगा होगा? नहीं, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. वो तुम्हारे साथ तुम्हारा भी बाजा बजाएगा. इट्स दे हैव कैरेक्टर फ्लॉज. यू अंडरस्टैंड? कई लोग होते हैं ना पूजा कि मैं तुमको देख रही हूँ कि तुम सबके साथ अल्टीमेटली गलत तरीके से उनका नाजायज फायदा उठा के सब करते हो, तो तुम मेरे साथ भी करोगे पूजा. इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, राइट? बिकॉज इट्स अ कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर फ्लॉ जैसा होता है, समथिंग लाइक दैट. सो लर्न टू रीड पैटर्न्स, इंटरप्रेट पैटर्न्स एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली. सम्यक दृष्टि जीव इन पैटर्न्स को उत्पत्ति की बुद्धि वाला जीव इन पैटर्न्स को समझ के राइट डिसीजंस या कहाँ मैन्यूवर करना है वो जानता है. पैटर्न इज अ गेम बाय इटसेल्फ. पैटर्न इतना बड़ा गेम प्लान है कि यदि आप पैटर्न देखना चालू कर दो ना, आपके वैसे ही उत्पत्ति की बुद्धि इतनी हाई चली जाएगी सिर्फ एक डिसीजन से. एक तो नैरेटिव गेम वाली दूसरी है और एक ये पैटर्न देखने के लिए पैटर्न्स. हाँ, तो कई चीजें उत्पातिक बुद्धि में वेरी इंपॉर्टेंट. सीइंग पैटर्न्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट यू टू थिंक ऑन पैटर्न्स. या विनीता जी कुछ पूछना है आपको? पैटर्न मतलब आदत या स्वभाव भी कह सकते हैं क्या? या बहुलता की अपेक्षा. मैंने आपको हिंदी में वर्ड बोल रही हूँ ना, बहुलता की अपेक्षा जो लोग कर रहे हैं या होता है. बहुलता की अपेक्षा मैं ऐसे ही रिएक्ट करती हूँ.
हर बात पे मुझे मेरा मूड खराब हो जाता है, गुस्से करती हूँ, मैं चिल्ला-चिल्ली करती हूँ। यू शुड रियलाइज़ दैट, राइट? कब मैं चिल्ला-चिल्ली करती हूँ? जब मुझे भूख लगी होती है। आई कैन सी अ पैटर्न, राइट? तो भैया भूख क्यों लगा रहे हो भैया? भूख का जो फिक्स टाइम पे खाओ, फिक्स टाइम पे सब कुछ करो। सो बहुलता की अपेक्षा समथिंग हैपनिंग इज़ कैन बी कॉल्ड एज़ पैटर्न्स, ठीक है? देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग। जैन धर्म बोलता है यदि वो पैटर्न में संवर निर्जरा ऑपरेट होती है तो वो सही है। यदि उसमें दूसरी नॉनसेंस क्रिएट हो रही है, जैसे कर्मबंध करके बैठे हो, रिजेक्ट इट। पर औत्पात्य की बुद्धि इज जस्ट अबाउट क्रिएटिंग पैटर्न्स, यू अंडरस्टैंड? सम्यक दर्शन विल गिव द गाइडेंस टू दैट पैटर्न कि किस डायरेक्शन में जाना है। तो क्योंकि वी आर ओनली डीलिंग विद मति ज्ञान, औत्पात्य की बुद्धि, जो एक घटिया आदमी होगा, जैसे धूर्त आदमी है वो, जिसने ककड़ी का पिछली स्टोरी में ना वो ककड़ी वाला एग्जाम्पल गंदा सा किया था, राइट? वो हर आदमी को, ये पहली बार उसने नहीं ठगा होगा, ये पचासों बार वो ठग चुका होगा। उसने कहा चल यार इसको भी तंग किया जाए, राइट? तो उसने इस बंदे को भी गांव का सीधा आदमी देखा, बेटा चल ले इसको भी दुखी करे। दैट वुड ऑल्सो बी अ पैटर्न, ठीक है? तो एक स्मार्ट आदमी ने आके, मतलब उत्पाती की बुद्धि वाले आंसर उसको, उसको भरी सभा में, मतलब इतने सारे लोगों के सामने उसको रिप्लाई बैक करके उसकी इज्जत का फालूदा किया। तो अगली बार वो लोगों को तंग करने में वो 10 बार सोचेगा। क्यों? पहली बार किसी ने उसके पैटर्न को चैलेंज किया और बोला यू आर रॉन्ग, राइट? हम ये कर सकते हैं। अभी तक आप बर्दाश्त करते चले आए हो, करते चले आए हो, राइट? क्योंकि बचपन से क्या लगता था, वही सही चीज पढ़ाई जाती थी ना, बर्दाश्त करो, राइट? अभी जब अचानक आप बोलोगे कि नहीं अब मुझे बर्दाश्त नहीं करना, मुझे जवाब देना है, आपको क्या लगता है सामने वाला तुमको अच्छे से बात करेगा जब तभी तुम बर्दाश्त नहीं करोगे? जैसे पूजा, बचपन से लेके तुमको अभी तक सिखाया जाता था बी नाइस, को इंसल्ट करे तो भी बी नाइस, तुमको ये मान लो सिखाया जाता, बर्दाश्त करना सिखाया जाता था। तो मैं तुमको ना 30 इयर्स तक मैं टॉर्चर कर रही हूँ, गालियां दे रही हूँ, खरी खोटी सुना रही हूँ, इंसल्ट कर रही हूँ, लुक डाउन कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। अचानक अभी तुमको, तो तुम्हारा ये पैटर्न है ना, कैसे समझ, ठीक है? अब मैं तुमको बोल रही हूँ, अब तुमको रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये सब पैटर्न गलत है, मुझे अभी जवाब देना है, ऑल दोस थिंग। तुम जब जवाब देना चालू करोगी तो क्या मैं उस पैटर्न को एक्सेप्ट कर लूंगी? नो। मुझे गुस्सा आएगा, फिर मैं बोलूंगी पूजा यू बिकम मुफट, यू हैव बिकम इंसल्ट, नाउ तू रिप्लाई बैक करती है, तेरे में क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, तू अच्छे घर की नहीं है, या मैं तो हर तरीके से तेरे को दबाने की कोशिश करूंगी। हर तरीके से मेरी क्या कोशिश होगी पूजा? कि तू अगेन, तू मेरे को, जैसे मैं तेरे को बुली करती थी ना और तू बुली हो जाती थी, वापस प्लीज लेट्स गो बैक टू दैट पैटर्न। बट आई शुड रियलाइज सूनर और लेटर कि अभी पूजा हैज इज अ चेंज पर्सन, वो बुली नहीं होगी मेरे से, ठीक है? विद इन अ वाइल वो पैटर्न चेंज होते हुए मुझे दिख जाएगा और मैं तुमको बुली करना बंद कर दूंगी। पर स्टार्टिंग में पूरी कोशिश करूंगी तुमको बताने के लिए कि नहीं नहीं। सो पहली बार जब हम रिएक्ट करते हैं ना, सामने वाला और दबाने की कोशिश करता है, ये साला आज कैसे बोला, चल इसको दबाते हैं। फिर वो और दबाने की कोशिश करता है, ज्यादा अत्याचार करता है। तब भी जब इफ यू स्टैंड स्ट्रांग ना, तब वो आराम से चुप करके साइड में बैठता है, ठीक है? ये सब पैटर्न्स होते हैं, ठीक है? बचपन से हमने बहुत गलत गलत पैटर्न जो सीख रखे हैं ना, उसके रिएक्शंस होते ही है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, राइट? हमने बहुत सारे गलत पैटर्न्स कर रखे हैं। हम लोग कितनी चीजें करते थे इज्जत के लिए, करते थे इज्जत के लिए, हाँ? आफ्टर माई क्लासेस आई होप यू हैव रिड्यूस दैट ड्रास्टिकली। मैं तो बोलती हूँ यदि वो टाइम इन्वेस्टमेंट करना है एनर्जी का, तो अपनी खुशी के लिए करो ना, अपने अपने लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो, अपने जो जिनको प्यारे लोग हैं उन लोगों के लिए करो, राइट? इज्जत के लिए ये सब कर रहे हो बेवजह, बट टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, कितना एफर्ट लगता है। सो ये सब राइट पैटर्न्स को चूज करो। जस्ट बिकॉज योर मदर यूज टू डू दैट पूजा डज नॉट मीन दैट पैटर्न वॉज राइट, हाँ? पर हम लोग वही सोचते हैं ना, क्या सोचते हैं? 90% ऑफ द टाइम वी कॉपी आवर पेरेंट्स। हाँ मेरी मम्मी भी समय, मैं कभी पढ़ा रही थी किसी को और मैंने जब प्रतिक्रमण के बारे में बोला तो उसने बोला हाँ मेरी मम्मी भी प्रतिक्रमण करती थी, मेरी दादी भी प्रतिक्रमण करती थी, सो आई शुड ऑल्सो डू दैट। दैट इजंट दैट अ पैटर्न? सो लाइक थैंक गॉड किसी का कुछ तो पॉजिटिव पैटर्न उठाया किसी ने, राइट? फिर मैंने उसको बोला देख तूने उठा तो लिया, अब ये भी जान के प्रतिक्रमण क्यों करते हैं, सो दैट तू उसमें उपयोग भी लगा सके, मतलब तू एंथुजियाज्म से वो चीज कर सके, रादर देन जस्ट डू इट बिकॉज योर मॉम डिड इट, राइट? फिर मैंने उसको मोक्ष मार्ग का कॉन्सेप्ट बताया कि ये सब मोक्ष के लिए करना है, यू नो। सो ये पैटर्न्स जो है ना,
हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। पूजा, हम यदि एक बार दरवाजे के बाहर मतलब दरवाजे के अंदर मतलब घर के अंदर के साइड में पर एंट्रेंस के वहां पे कुर्सी लगा के बैठे एक वियर्ड सी पोजीशन पे, हाँ, तो बच्चे आके बोलेंगे मॉम इधर क्यों बैठे हो, या पति पूछेगा कि बॉस इधर क्यों बैठे हो, ये क्या हो गया है, तो तुम बोलोगे नहीं मैं सुपात्रदान की भावना भा रही हूँ, राइट। बच्चे एक दो बार ऐसे ऐसे करेंगे, व्हाट इज माय मॉम डूइंग सिटिंग इन अ लॉबी एरिया, होता है ना कई बार वो उस एरिया में क्यों बैठी हुई है। एक दो बार मम्मी तुमको बोलेगी, उसके बाद क्या करेगी, बच्चे क्या करेंगे, दिल बी हैप्पी कि मम्मी वहां बैठी है, मम्मी सुपात्रदान की भावना करिए, दे विल नॉट डिस्टर्ब यू। जैसे पूजा तुम समाइक करती हो तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते हैं ना, तो जब तुम सुपात्रदान की भावना कर रही हो ना तब भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि तुम एक बार बताना आओ तुम भी मेरे साथ आओ, चलो अपन दोनों सुपात्रदान की भावना भाव, एंड यू कैन क्रिएट अ पैटर्न इन देम। मेरे बच्चे जब स्कूल जाते थे सुबह सुबह, तो उनको मैं सुबह सुबह, लेकिन वो 7:30 बजे दे हैड टू गो टू स्कूल, तो 7 बजे जब मैं उनको नाश्ता देती थी, तो उसी सुपात्रदान की भावना भाते रहो, डाइनिंग मतलब डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे ये देखना कि प्लेटफॉर्म पे सारा खाना पड़ा हुआ है, तो भावना भाते जाओ। अब वो कितनी सेकंड उन्होंने भाया होगा वो भावना मुझे नहीं पता, पर एक पैटर्न तो क्रिएट करने की मैंने कोशिश की ना। मान लो वो झूठा खाना वेस्ट होता है ना, ब्रेकफास्ट नहीं खाया जा रहा बच्चे का, सुबह सुबह उठ के मे बी दे हैड लेट डिनर और समथिंग लाइक दैट, सो मैं क्या बोलती थी, वो खाना या तो उनको खिलाने की कोशिश करती थी, या आई वुड कीप देम असाइड, या तो मैं यूज कर लूं कोई यूज कर ले, कुछ नहीं होना तो कुछ जानवरों को खिला दो, जरूरी नहीं कि हम बच्चे को ही खाना है। नहीं होता तो आई वुड टेल देम, यदि सुबह स्कूल जाने के वक्त तो टाइम नहीं होता था, पर यदि बात का टाइम होता था मैं बोल देती थी कि देखो जाके किसी जानवर को खिला दो या किसी को खिला दो, इट्स ओके टू डू दैट, कीप इट सेपरेटली, किसी के मुंह तो लगेगा, एटलीस्ट किसी के खाने में तो जाएगा, ठीक है। हम क्या पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तब मैं ये वर्ड्स पता है कैसे यूज करती थी, बेटा इन अन्न ने जो तुम प्लेट में डाल के खा रहे हो ना, कितने अन्न ने अपनी जान दी सो दैट तुम्हारा बॉडी जिंदा रहे, ठीक है बेटा, उसकी इन इन ये जो इतने जीवों ने जान दी है ना, उनकी उनकी रिस्पेक्ट करते हुए लेट्स नॉट वेस्ट फूड, लाइक वी शुड नॉट बी लाइक ओ हम तो अमीर घर के लोग हैं, हम तो वेस्ट भी कर देते हैं तो चलता है, ठीक है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, ओवर ऑर्डर करना तो आजकल की फैशन बन गया है, ओवर ऑर्डर करना, ठीक है। पूजा करते हैं ना हम लोग ओवर ऑर्डर, बच जाता है क्या करो, नहीं किसी को खाना घर में जाके, राइट, टिश्यू पेपर्स में ले लो, बाहर जाके 10 लोग मिलेंगे तुमको करने के लिए, दे दो किसी ना किसी के तो मुंह में, गरीबों के मुंह में जाएगा। ये सब मैं पैटर्न्स इसलिए बोलती हूँ कि सिखाओ बच्चों को, हेल्प करना सिखाओ। बोलते हैं ना माँ बाप गाइड करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों में एक पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं, पैटर्न्स mostly they don't do, the children don't do what you tell them to do, they do what you are doing. So पूजा, तुम यदि समाय के करते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम्हारे बच्चे भी समाय करें, राइट। तुम यदि सुपात्रदान की भावना करते हो, तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। पैटर्न्स, अगेन पैटर्न्स, राइट, एंड अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स एंड ऑपरेटिंग आउट ऑफ दैट इज उत्पातिक बुद्धि। कितने लोग पैटर्न्स को देखते हैं, कितने लोग ये रियलाइज करते हैं कि जो मेरा पैटर्न है बिहेवियर का इज हर्टिंग माय ओन चाइल्ड, कितने लोग सोचते हैं, हाँ, कितने लोग सोचते हैं कि माय ओन पैटर्न्स व्हाटएवर जो मैं कर रही हूँ इज हर्टिंग माय ओन हस्बैंड और वाइफ, मतलब जो स्पाउस जो होते हैं ना, मतलब दे हर्टिंग माय स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, राइट, हर्ट करता है, हमारे पैटर्न्स हैं। पूजा हमको क्या लगता है हम बिल्कुल धुले हुए हैं कि हमारे मतलब स्पाउस को हर पैटर्न अच्छा लगे, होता है ना, हम्म। तो हम बच्चों को भी हर्ट कर रहे हैं, यदि हमारे कुछ करने से हमारे बच्चे हर्ट होते हैं, हर्ट मतलब उनमें गलत पैटर्न क्रिएट होता है, राइट। रीथिंक ऑन इट के कैसे माँ बाप हम हैं कि हम बच्चों को गलत पैटर्न्स दे रहे हैं, हाँ। सो ये उत्पातिक बुद्धि नहीं भी है तो सोचो और क्या क्या पैटर्न्स है मेरे के अंदर, इसके अंदर बहुत होमवर्क की गुंजाइश है। मैंने तुमको जो अभी बोला उसमें ना एक और पैटर्न डालो कि विच आर द पैटर्न जो सम्यक दर्शन मतलब संवर और निर्जरा में और मोक्ष मार्ग में है कि को एड करते हैं, जैसे मैंने बताया सुपात्रदान की भावना, राइट, एक इंद्रिय जीव को देखना, इस तरह से बहुत सारे पैटर्न्स हैं। मैं जब ट्रैवल करती हूँ ना, व्हेनेवर आई ट्रैवल, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे वो प्लेन हो, आई लुक आउटसाइड एंड आई सी एंड आई लाइक टू सी द मैग्नीट्यूड ऑफ जीव। मैग्नीट्यूड मतलब कितने ज्यादा नंबर के जीव हैं, क्योंकि तुम ट्रैवल कर रहे हो, तुमने इतने पेड़ दिखे जा रहे मतलब तुम ट्रेन में भी बैठे हो, तुमको ट्रेन के इतने पेड़ दिख रहे हैं, फिर तुमको पता होता है कि एक
एक पत्ते में संख्यात से असंख्यात लेवल पे के तो एक पत्ते में जी रहे हैं। सोचो एक पेड़ में कितने पत्ते हैं। फिर सोचो कि एक मतलब मैं पेड़ देख रही हूँ, कहाँ से मालूम है, यहाँ से कैलकाटा से दिल्ली जाती हूँ, कितने जीव आ गए, ठीक है। अब मैं 3-4 दिन पहले आई वाज इन अ एरोप्लेन, बाय चांस ऐसी जगह था कि माय प्लेन वाज गोइंग ऑन टॉप ऑफ द क्लाउड्स और नीचे, तो जब मैं क्लाउड्स के ऊपर थी और लिटरली लग रहा था कि ये क्लाउड्स देखो, पूरी एक प्लेट बनी हुई थी क्लाउड्स की, ठीक है। मैं पूरी वही भाषा यूज करी थी, ये सब उदक दक है। उदक का मतलब होता है वाटर, दक का मतलब होता है गर्भ। ये सारा पानी का गर्भ है, ये क्लाउड्स इज पानी का गर्भ, ठीक है। ये सब उदक दक है, मतलब आई वाज सेइंग ये सब उदक दक है। इसमें कितने पानी के जीव मतलब जीव आके पानी रूप में उत्पन्न हुए। मैं भी हर आकाश प्रदेश पे पानी रूप में उत्पन्न हो चुकी हूँ। वायु का रूप में हूँ या अलग है, अभी तो मैं सिर्फ क्लाउड्स को देखे उदक दक के मैं एग्जाम्पल दे रही थी। आई केप्ट ऑन थिंकिंग दैट वे, आई केप्ट ऑन थिंकिंग इतने सारे क्लाउड्स, हर जगह क्लाउड्स, कितना क्लाउड्स, ओ माय गॉड, उदक दक कितना है, ठीक है। फिर कुछ काले क्लाउड्स, मैंने कहा इसमें तो भर रखे होंगे, पानी के पानी का जैसे उदक दक गर्भ में पूरा भरा हुआ है। फिर मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसे भी होंगे कि जो अभी उदक दक बना है कि पर उसमें जीव ही नहीं होंगे, जीव इन द सेंस अभी उसमें पानी के जीव की एंट्री ही नहीं हुई है अभी तक, अचित ही है, मतलब वो सिर्फ उदक दक है, उसके अंदर जीवा की उत्पत्ति नहीं हुई है, राइट। कंचन आंटी तो बोलती है कि नॉट ओनली ये जो क्लाउड होते हैं ना, इनके अंदर कभी कभी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, कभी कभी तो पंचेंद्रिय लेवल के जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। क्योंकि एक रूल होता है, पानी जहां है ना वहां पे छह का एक ही नियम मानी गई है, ठीक है। तो आंटी कहती है कि कई बार ऐसा रेंज हुए और रेंज में फिश गिरे नीचे, फिश, हाँ। तो हाउ वुड फिश फॉल फ्रॉम स्काई, राइट? हाउ डिड दे गो अप इन द फर्स्ट प्लेस? दे डिडंट गो अप, दे वर बोर्न देयर बिकॉज ऑफ द वाटर, उदक दक की वजह से, ठीक है। सो आई केप्ट ऑन थिंकिंग लाइक दिस ऑल थ्रू आउट। और मुझे क्या लग रहा था, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग यूजिंग जैनिज्म, राइट? it qualifies शुद्ध ज्ञान, it qualifies जैनिज्म। बट मेरे साथ ये होता है कि वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग ना, मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ जीव दिखाई देते हैं, बाप रे, इतने इतने इतने। फिर रियलाइज करता है तुम कितने, राइट? तुम तो कुछ भी नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जीव के सामने तुम कितने। फिर रियलाइज होता है कि मैं हर जगह उत्पन्न हो चुकी हूँ, हर हर लाइफ जी चुकी हूँ। वो सोच के भी वैराग्य तुम ला सकते हो। सी, वैराग्य लाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो सोच के वैराग्य लाओ। फिर सोचो इनमें इनमें से कितने मेरे यह वैर परंपरा वाले, कितने मेरे सगे संबंधी, कितने मेरे प्रीवियस बर्थ के माँ बाप रहे होंगे उसी उदक दक के अंदर, ठीक है, जितने भी पानी के जीव थे, प्रीवियस भव के माता पिता, राइट। पर अभी तो मैं वीतराग हूं ना, उन लोगों, मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे पिछले भव के माँ बाप हैं तो क्लाउड्स में हैं, मतलब अभी वो पानी रूप में है तो है, तो अभी मैं इस भव के अंदर अपने माँ बाप के या अपने रिश्तेदारों के प्रति या अपने बच्चों के प्रति अपने में वीतराग दशा में क्यों नहीं जा सकती? 24/7 नहीं बोल रही, मतलब सामायिक में तो वीतराग दशा में जाओ ना, सामायिक में तो वो स्टेट लेके आओ जब तुमको अपने खुद के बच्चे, अपना खुद का पति, अपने खुद के माँ बाप को देख के क्या रियलाइज होता है, फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या करते हैं, दे आर डिफरेंट एंटिटी, उनके कर्म और मेरे कर्म सेपरेट है। उसको ही तो वीतराग दशा बोलते हैं ना। तभी तो सम्यक दर्शन होगा। व्हाट इज सम्यक दर्शन? वैराग्य चाहिए सम्यक दर्शन के लिए, वीतराग के सुपीरियर लेवल का चारित्र चाहिए, वीतराग चारित्र इज द बेस्ट चारित्र, ठीक है। तो समायिक में ये वीतराग भाव लाओ कि यार मेरा पिछले भव के माँ बाप को कहाँ है मुझे पड़ी नहीं है। मुझे यदि कोई बता भी दे तो लाइक वुड आई रियली बॉदर टू गो एंड हेल्प देम इफ दे, राइट? पूजा, तुमको यदि पता लग जाए कि तुम्हारे प्रीवियस बर्थ के माँ बाप यहाँ इस सिटी में रहते हैं और वो इतने गरीब हैं कि उनका खाना पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, वो दिन में एक बार खाते हैं, हाउ मच मनी विल यू गिव देम? हाउ मच मनी विल यू गिव देम? तो सोच के देखोगे ना, इसका ईमानदारी से ना ये केस स्टडी करना अपने ऊपर, ये एक्सपेरिमेंट करना। एंड यू नो व्हाट यू विल से, यार कितना दे सकती हूँ, आई कांट मेक माई हस्बैंड अनहैप्पी, डू यू अंडरस्टैंड? आई डोंट अर्न, मैं प्रीवियस बर्थ के होंगे पर मैं कितना करूँ ना, अपने खुद के माँ बाप के लिए तो कर देगी पूजा, आई वुड एग्री। बट प्रीवियस बर्थ के माँ बाप के लिए तो नहीं कर पाएगी ना पूजा, नहीं कर पाएगी, राइट?
कितना दे देगी? एक बार दे देगी, फिर अगली बार बोलेगी नहीं नहीं नहीं, आई कांट गिव एवरी मंथ सम मनी, राइट? 10,000 में तो कुछ होता ही नहीं है। देगी तो एटलीस्ट कुछ तो ज्यादा देगी ना। अब तो बोलेगी हर महीने थोड़ी ना मैं दूं, ठीक है? बट देर इज प्रूफ। केवली भगवंत दीदी बोल देते हैं कि पूजा, तेरे ये प्रीवियस बर्थ के माँ बाप है, तू नहीं कर पाएगी। और ऐसे कितने अनंत भव के अनंत माता पिता हैं, हम उनके लिए वीतराग दशा में जा चुके हैं ना। वीतराग हो चुके हैं, वीतराग मतलब हमको फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। गॉट इट पूजा? व्हाई कांट वी डू दैट टू आवर ओन पेरेंट्स हियर, ओन चिल्ड्रन? मतलब अपने खुद के स्पाउस, मतलब मान लो पूजा तुम अपने हस्बैंड के लिए क्यों नहीं सोच सकती हो? देखो, सिर्फ तुमको सामायिक में ये वीतराग दशा पे जाने को बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। क्या तुमको ये नहीं चाहिए सम्यक दर्शन के अंदर कि यार मेरा पति का क्या कार्बन वर्गणा अलग है, मेरे से अलग है, वी आर नॉट कनेक्टेड इन कार्बन वर्गणा, मतलब मेरी कार्बन वर्गणा उसकी कार्बन वर्गणा अलग अलग है, राइट? सेम वे बच्चों की, बच्चों से तो बड़ा प्यार होता है, उनको रोना आए तो भैया हमको डबल रोना आता है ना पूजा? बट स्टिल दे आर born थ्रू यू, दे आर नॉट यू। पूजा, आर योर चिल्ड्रन यू? तुम बोलोगे नो, दे आर डिफरेंट एंटिटी, दे आर डिफरेंट एवरीथिंग, राइट? उनके चॉइस भी अलग होंगे। ऐसा हो सकता है पूजा तुम मिर्ची नहीं खाती और वो बच्चा मिर्ची खाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। दे आर वेरी डिफरेंट, इंडिपेंडेंट, एवरीथिंग। धीरे धीरे बड़े होंगे तो यू रियलाइज दे आर रियली डिफरेंट, ठीक है? क्या हम उनके प्रति वीतराग दशा में जा सकते हैं पूजा? हाँ, सोच के देखो। तुम बोलोगी हम क्यों जाएं, हम तो श्रावक हैं। सामायिक में तो जाना पड़ेगा ना भाई, सम्यक दर्शन उस लेवल का चारित्र नहीं लेके आओगे तो सम्यक दर्शन कैसे स्पर्शेगा? वीतराग चारित्र लाओगे तो ही तो। चारित्र का मतलब सिर्फ सामायिक नहीं होता है, वीतराग चारित्र में मतलब आत्मा में वीतराग परिणाम आएंगे, तब तो जाके सम्यक दर्शन आएगा। देखो, सम्यक दर्शन बाद में कषाय में भी टिक जाएगा, कषाय में भी टिक जाएगा, पर लाने के लिए तो वैराग्य चाहिए, लाने के लिए तो वीतराग जैसा चारित्र चाहिए, लाने के लिए तो शुद्ध ज्ञान की अनुप्रेक्षा चाहिए, राइट? कुछ तो, राइट? तो सम्यक दर्शन लाने के लिए ना ये सब सोचो। तो मेरे तो फिक्स पैटर्न है, हर जगह मैंने ना कुछ पैटर्न्स क्रिएट कर दिया कि यहाँ पे मैं ऐसे ही सोचूंगी, यहाँ पे तो मैं ऐसे ही सोचूंगी। अरे, ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा कर्म बंद करती हूँ। मुझे पता लग जाता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं कर्म बंद कर रही हूँ। क्या करो? पैटर्न्स चेंज करते जाओ, राइट? सो ये जो टॉपिक है मैं फिर से ले रही हूँ, बट ये दिस टॉपिक हैव ऑलरेडी टॉट यू इन changing the unconscious mind, right? Changing the unconscious mind and going into a conscious mind, क्योंकि न चाहते हुए भी पूजा तुम पिछले भवों के संस्कार लेके आए हो, हाँ, और वही कर रहे हो, वही पैटर्न्स फॉलो कर रहे हो। हम्म, वही क्रूरता के परिणाम वही है। पर कई जीव ऐसे भी होते हैं जो पिछले भवों से अनुकंपा लेके आते हैं, कई लोग हीलिंग हीलिंग कैपेबिलिटीज लेके आते हैं कि शीतलेशा करके सब कुछ हील करने वाले लेके आते हैं। ये लोग पिछले भवों से वैराग्य लेके आते हैं। वो 14, आई मेट एन आचार्य हियर, वो 14 साल में, वो 9 साल में तो वैराग्य था उनको, और 14 साल में तो उनकी दीक्षा हो गई थी। ऐसे भी साधु भगवंत हैं जो 14 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली थी, और 9 साल की उम्र में उनको वैराग्य था, मुझे दीक्षा लेनी है। और माँ ने भी बोल दिया बॉस ले जाओ, मतलब महाराज आके बोला ले जाओ, नॉट एन इशू, जिन शासन को दिया, राइट? पिछले भवों से ही लाए होंगे ना ये पैटर्न्स, राइट? Think of the patterns. Pattern interpreting and doing the right thing is a very big component of empathic buddhi. People solve the problem by pattern solving. Patterns का मतलब होता है हिंदी में बहुलता की अपेक्षा, कुछ चीजें होती ही बहुलता की अपेक्षा ऐसा ही करते हैं, ठीक है पूजा? जैसे बहुलता की अपेक्षा, पूजा हर बात पे गुस्से हो जाती है, ठीक है? उसको कुछ नया बोल दो ना, पूजा की बुराई करो ना कि पूजा तू ये ठीक नहीं कर रही है, तो पूजा पहले तो गुस्से हो जाएगी। बहुलता की अपेक्षा, आई कैन क्रिएट दैट पैटर्न, राइट पूजा? देन पूजा रियलाइज के यदि सामने वाला अच्छे, मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है तो मैं क्यों उसका करूं, ठीक है? रियलाइज सर्टेन पैटर्न्स आर गुड फॉर यू, सर्टेन पैटर्न्स आर नॉट गुड फॉर यू, ठीक है? मेरा एक पैटर्न है विच इज वेरी फनी। मुझे यदि ये समझ में आ जाए ना कि जो सामने वाले के पास जो ज्ञान है, ज्ञान के लिए मैं बोलती हूँ, मुझे वो चाहिए, मतलब आई नीड दैट, यदि मुझे ये पता लग जाए ना, I will do anything in my capabilities to get that ज्ञान। I've had situations के सामने वाला आदमी इतना arrogant है,
इतना एटीट्यूड दिखाता है, इतना इंसल्ट करता रहता है, इतना सब कुछ करता है। मैंने कहा भैया आई नो हाउ टू मैन्यूवर अराउंड दैट, आई नो हाउ टू डू दैट। मैंने कहा अपन इंसल्ट्स भी बर्दाश्त करेंगे, एटीट्यूड भी बर्दाश्त करेंगे, सब कुछ करेंगे। क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट वट यू हैव, इफ आई वॉन्ट दैट। नहीं चाहिए वो बात अलग है, पर मुझे हर चीज नहीं चाहिए होती। मैं तो ज्ञान में वैसे ही फुल स्टॉप लगाती हूँ, भैया इससे ज्यादा नहीं चाहिए। ये काम की ज्ञान है, उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। ये सब पैटर्न्स है ना, आपको देखना चाहिए व्हाट पैटर्न्स आर गुड फॉर यू, व्हाट पैटर्न्स आर रॉन्ग फॉर यू। करते जाओ। और पूजा, जो तुम्हारी मम्मी के पैटर्न से जरूरी नहीं तुम्हारे लिए फायदेमंद हो, और जो पूजा तुम्हारे लिए फायदेमंद थे वो जरूरी नहीं तुम्हारे बच्चों के लिए फायदेमंद हो। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने बोला है, संसार मार्ग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, not only constantly changing, it's again dynamic, new inputs, thought patterns are keeps on changing, right? हमारे जमाने में अरेंज मैरिज वाज वेरी कॉमन, एंड थोड़े लोग लव मैरिज करते थे, एंड यूज्ड टू से लव मैरिज किया, पता है उसने लव मैरिज किया, ऐसे ऐसे डायलॉग्स मारते थे, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में अभी अरेंज, माँ बाप बोलते हैं भाई मेरे ढूंढ ले प्लीज, राइट। हाँ। और बच्चे नहीं ढूंढते हैं ना, मतलब अरेंज मैरिज वाली नौबत आती है तो माँ बाप बोलते हैं भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ठीक है। हैव यू सीन दैट, राइट? सो आजकल पीपल डोंट वांट, पेरेंट्स आर ओनली सेइंग भाई भैया कर दो। पर आजकल के भी ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, आजकल के भी माँ बाप जो है ना बड़े फनी है। टिल द टाइम द किड्स आर इन कॉलेज, नो नो प्लीज डोंट हैव एन अफेयर, डोंट टॉक टू बॉयज और गर्ल्स, मतलब वो सब नहीं मिक्स करो प्लीज, तब तक बोलते रहे कॉलेज में, राइट। और जैसे ही बच्चा 23 का हुआ, जैसे ही उसकी नौकरी लगी, या वो होता है ना, बस एक टाइम आता है जब उसकी पढ़ाई खत्म होके अभी वो नौकरी में जा रहा है या होने वाली है, जब उसके बारे में वो सोचते हैं, अचानक बेटा तुम ढूंढ लो। अरे, तो बच्चा बोलता है कि एक बटन है क्या, अभी तक तो देखना नहीं था सामने वालों को और अभी अचानक अफेयर कर लो, लाइक क्या है, कोई बटन समझ के रखा है क्या, राइट। And then the kids like it should have been a natural process, right? So parents are in that flux कि यार आजकल आज की जनरेशन है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स पहले मना करते हैं, फिर जैसे ही बच्चा 23-24 के होते हैं, जब वो ढूंढने जाते हैं, देन दे रियलाइज यार बेटा तुम ही कर लो। तो बच्चे बोलते हैं मम्मी जब जब हो रहा था, होने की पॉसिबिलिटी थी, तब तो पागलपंथी के तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई, ठीक है। हाँ, गालियां सुनाई, सब कुछ किया, राइट। और अभी अचानक ये सारे पैटर्न्स अभी के हैं, थोड़े टाइम के बाद सिर्फ लव मैरिजेस ही होंगे, राइट। सोसाइटल थिंग्स आर एवर चेंजिंग की वजह से पैटर्न्स चेंज होते हैं। अगेन, वी कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, राइट। व्हाई इज देयर नो राइट एंड रॉन्ग? बिकॉज लॉट ऑफ पैटर्न्स आर देयर इन द सोसाइटी, आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। बट जैन जैन होके आपको ये तो समझ में आ रहा है कि जो कर्म बंद के पैटर्न्स हैं, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं, और कैसे कर्मों की संवर और निर्जरा वाले जो पैटर्न्स हैं हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं। पूजा, आई वॉन्ट यू टू डू दिस होमवर्क, आई वॉन्ट यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ 10 एडिशनल पैटर्न्स जो तुम ऐड कर सकती हो अपनी लाइफ में, राइट, यू कैन ऐड इन योर लाइफ विच क्वालिफाई संवर निर्जरा। मैं रोज सुबह उठ के 4 काय उत्सर्ग करूंगी, 4 लोगस का काय उत्सर्ग करूंगी मैं सुबह उठ के, या सोने से पहले 4 काय उत्सर्ग का काय उत्सर्ग करके मैं सोऊंगी। That could also be a pattern of samvar and nirjara, right? There are a lot of patterns जिसमें टाइम ही नहीं लगेगा आपको, संवर निर्जरा वाले। मैं रोज सुबह उठ के 14 नियम लूंगी और 3 मनोरथ बोल जाऊंगी, ऐसे ही बोल जाऊंगी, प्रयोग आए ना आए पर मैं बोल जाऊंगी। रोज सुबह उठ के मैं एक बार दिन में महावीर स्वामी भगवान से जरूर बात करूंगी। हाँ, टाइम लगता है। Why am I giving you these finding is because हम लोग पूरी जिंदगी जी जाते हैं और हम लोग देखते ही नहीं है कि हमारे पैटर्न्स बन चुके हैं ये सब चीजों के, राइट। पूजा, हाउ मेनी पैटर्न्स वुड यू बी हैविंग? अनंत पैटर्न इन ईच एंड एवरी फील्ड, राइट। देखो ना कर्मबंध के पैटर्न। मैं कहीं जाती हूँ तो मैं शॉपिंग करने गई पूजा, तो मैंने सब चीजें जो देख रही हूँ, सूट्स देखे मैंने, जूते देखे, राइट।
मन ललचाया, मेरा ये पैटर्न दिख रहा है कि मेरे को मन ललचा देता है और मैं जूते खरीद लेती हूँ, ठीक है? तो मैं क्या करती हूँ, शॉपिंग में जाओ ना तो जूते की दुकान के अंदर ही मत घुसो। क्यों मत घुसो? पसंद आ गया ना तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, ठीक है? फिर वो द्वंद चलेगा, खरीदूं कि नहीं खरीदूं। देयर वाज अ टाइम, अभी थोड़े दिन पहले क्या हुआ, आई डिडंट हैव अ शू, आई हैड नीडेड टू गो ऑन अ शादी। तो मेरे को नहीं, थोड़ी सी साड़ी के लिए थोड़ी सी हील्स चाहिए, आई डोंट वेयर वेरी बिग हील्स, तो मुझे थोड़ी सी हील्स चाहिए थे। एंड आई वाज लाइक, मेरे पास सारी हील्स खत्म हो गई हैं, आई जस्ट आई नीडेड टू बाय अ चप्पल। तो मैं ऑलमोस्ट लाइक कितने सालों के बाद एक दुकान में घुसी, ठीक है? एंड मुझसे खरीदी ही नहीं जाए, फिर एंड में जाके पसंद आई तो दो पसंद आई, आई एंड अप बाइंग फ्लैट्स, मोस्ट ऑफ देम फ्लैट्स। तो एक फ्लैट ली और एक छोटी सी हील वाली ली। कितने सालों के बाद मैं गई, अदरवाइज मेरे तो लिटरली मैं जूतों की दुकान में नहीं जाती, बिकॉज पसंद आ जाते हैं, पसंद आ जाता है, ये जाना ही नहीं है। पर्स पसंद आ जाते हैं, बिकॉज आई लव पर्सेस एंड बैग्स, राइट? देखो ही मत, देखोगे तो पसंद आ जाएंगे। थोड़े दिन पहले, 15 दिन पहले मैं गई और मैंने बहुत दिनों के बाद, माय डॉटर सेज मम्मा देख तो लो, योर पर्स नीड्स अ चेंज, राइट? मैंने कहा ओके। देखा, सचमुच एक पसंद आ गया, आई पिक्ड इट अप, राइट? पूजा, पैटर्न क्या है? ढूंढोगे तो मिल जाएगा कुछ अच्छा, तो जब चाहिए नहीं तो ढूंढो क्यों? दैट इज ऑल्सो पैटर्न यू क्रिएट। गॉट इट? देखो ही मत। ये एग्जाम्पल्स मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको डिसाइड करना है कहाँ पे पैटर्न्स करना है, कहाँ नहीं करना है, ठीक है? अगेन, if you can see patterns and can take corrective actions, it is utpatiki buddhi. Understood? I want to share one thing. Yeah. My neighbor does very much online shopping. मतलब हर चीज unnecessarily। तो एक बार मुझे ऐसे ही लगा कि यार ये इतना चीज खरीदती है तो भी खरीद लो। मतलब कभी हर टाइम उसका पार्सल आता है। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं क्यों नहीं करती हूँ। सब लोग जैसे बैठ के खरीद लो घर पे, एकदम इजी है। फिर मुझे याद आया, नहीं, तुमको जब नीड ही नहीं है जबरदस्ती क्यों तुम, अगर स्क्रॉल करोगे तो आपको पसंद आ जाएगा, तो फिर करना ही नहीं है उसको। मतलब अगर आपको चाहिए वही चीज खरीदो। हर टाइम आप स्क्रॉल करते रहोगे तो ऑब्वियसली यू विल बाय। तो You'll end up buying. या हाँ, तो ऑनलाइन शॉप बहुत लोग बोलते हैं हम तो सब ऑनलाइन ही मंगाते हैं। फिर कभी हाँ, फील होता है कि नहीं, कि मैं क्यों नहीं करती हूँ। फिर क्लिक होता है कि मैं क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे नीड नहीं है और व्रत में भी लिए हुए हैं कितने ही लेने हैं, तो व्हाई शुड आई स्क्रॉल। yeah. So, जूते की यदि नीड है तो जूतों की दुकानों में जाओ, सिंपल। ये मेरा पैटर्न है, ये तो जाओ ही मत, घुसो ही मत। मेरे रिश्तेदार आते हैं, कहते हैं आ जाओ अंदर, मैं पहले तो बकवास मचाती हूँ इधर, एंड में जाती भी हूँ ना तो रिजेक्ट करने के एक स्टेप में जाती हूँ, मतलब कोई पैटर्न लेके नहीं जाती। मैं सोचती हूँ यदि मुझे कुछ चीज अच्छी लगेगी तो बोलूंगी ओ इट्स टू ट्रेडिशनल, ये तो सूट के नीचे पहनने वाले जूते हैं, राइट? या उसको बोलूंगी पैंट के नीचे पहनने वाले, एंड आई विल डेफिनेटली रिजेक्ट इट। मैं जाके ही सोचती हूँ कि मैं इनको रिजेक्ट कर दूंगी, सिस्टम को ही रिजेक्ट कर देंगे उठा के। ये सब चीजें ना आपको इसलिए बोल रही हूँ कि हर आदमी का ना शॉपिंग के भी पैटर्न्स होते हैं। सम पीपल आर शॉपोहॉलिक, मतलब उनके पास यदि कपड़े होंगे फिर भी वो कपड़े खरीदेंगे, जूते होंगे फिर भी खरीदते रहेंगे। कितने पर्सेस होते हैं आपने देखा कि कई लोगों के पास एक पर्स, बड़े महंगे महंगे पर्सेस आते हैं, राइट? वन पर्सेस एक अराउंड से मिनिमम इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5,000 के आसपास। एक वन पर्स कम्स, गुड गुड क्वालिटी पर्स कम्स अराउंड दैट एक्सपेंसिव। वो जमाने गए कि जब हम लोग फड़ियों पे पर्सेस खरीदते थे ना। ऐसे भी पर्स लोगों के पास कितने हैं, तुम देख के देखो। हर ड्रेस के साथ अलग पर्स होंगे, हर कलर के पर्स होंगे, हर लेंथ के पर्स अलग होंगे, हर एटीट्यूड, मतलब एक कैजुअल पर्स अलग होगा, फॉर्मल पर्स अलग होगा। मैं एक सवाल पूछती हूँ, रखने की जगह कहाँ होती है यार आप लोगों के पास? सीरियसली। बट एनीवे, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। ईच ईच थिंग हैज अ पैटर्न, ठीक है? यू कैन ब्रेक द पैटर्न। अभी तक सिर्फ वही पैटर्न हम करते आए हैं जो हमको संसार के अंदर रचा पचा रख रहा है, ठीक है? क, स, सम्यक दर्शन में सम, संवेग, निर्वेग, निर्वेग करके चीज होती है। निर्वेग मतलब संसार से विरक्ति। वो वाले भाव आए ही नहीं, वो आते तो हम लोग मोक्ष में निकल जाते हैं। हमको पैटर्न चेंज करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो जो हमारे सिस्टम में पैटर्न्स थे ना, वो हमको संसार में रखे हुए थे, राइट? हमको तो संसार से निकलना है, हमको मोक्ष में जाना है।
ठीक है? उसके लिए हमको अपने पैटर्न्स चेंज करने ही पड़ेंगे, थिंकिंग प्रोसेस चेंज करनी ही पड़ेगी और गो टू रिस्पॉन्स विल हैव टू चेंज। गो टू रिस्पॉन्स का मतलब होता है ये हुआ तो अभी क्या सोचा, ठीक है? चेंज करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो संसार में ही रहेंगे, जैसे चले आ रहा है वैसे चलते चले जाओगे। आपको रहना है क्या संसार में? नहीं रहना है ना, निकलना है ना। हैव टू चेंज द पैटर्न्स, गॉट इट? हम लोग कभी रुक के ना, इसके लिए ना एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अपने आप को ना अपने से बाहर निकाल के ना देखो कि तुम क्या कर रहे हो, पूजा, एंड यू लाफ एट योरसेल्फ, यू लाफ, राइट? मेरे बच्चे जब बड़े हो गए ना, तो जब वो शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, तो कई बार मुझे उन पे हंसी आती है, व्हाट स्टूपिड गिरी, कुछ भी खरीद, मतलब यू नो दे आर किड्स, यू नो, सो व्हाई व्हेन दे आर 20, यू नो, दे गो एंड बाय things which you are like, why did you buy that, right? Right? So my daughter went and bought a earring which is very typical. Mama, look, 20 rupee earring with that. And I was like, man, you know, when you know, तो मुझे एकदम माथा पीट रही थी, राइट? हम बोलते हैं, पर जब तुम भी कुछ करते हो ना, अपने आप को एक्सटर्नल एंगल से देखोगे ना, तुम अपने आप पे भी हंसोगे और तुम बोलोगे व्हाट मैन, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। तुम अपने ऊपर भी उतना ही हंसोगे जितना दूसरों पे हंस रहे हो। कई बार पूजा तुमको रियलाइज होगा कि ये जो मैं शॉपिंग करके आई ना, एक्सटर्नल मतलब मैं, तुम अपने ऊपर एक्सटर्नल घर आ गए, सामान खरीद के ले आए, फिर घर आके एक्सटर्नल बन के देखो कि मैं ये शॉपिंग करके आई, ये थी भी नहीं, तुमको रियलाइज होगा बड़ी मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी, बस सेल में लगी हुई थी ना, और लग रहा था ओ गॉड सिर्फ 1,000 की है, सिर्फ 1,000 की है, राइट? इसलिए खरीद के ले आए, राइट? फिर पूजा कभी कभी तो ऐसे लगेगा कि ये ब्लडी साइज की भी नहीं थी, एक साइज छोटी थी, यू अंडरस्टैंड? हाँ, बट अच्छी थी, अच्छे से ज्यादा सस्ती थी, सेल में थी ना पूजा, इसीलिए एक साइज छोटी ले आए। पूजा कोई ऐसा, ऐसे भी लोग, ऐसे भी शॉपिंग हो जाती है कभी कभी, कभी सोचा है? हाँ, और फिर वो ड्रेस कभी भी नहीं पहनी जाती, फिर वो सोचते हैं कि कब पहनेंगे, सेटिंग ही नहीं बैठती, एंड देन वो ड्रेस रुलती है। हाँ, look at yourself from outside angle, you laugh at yourself, at your own patterns, on own patterns understanding यदि कर लोगे ना, तो तुमको ये भी पता लग जाएगा कि कब मेरा बाजा बजता है और कब मैं स्ट्रांग होती हूँ। जब बाजा बजता है ना, तब यू कैन गेट रीइंफोर्समेंट्स एंड स्ट्रेंथ्स, राइट? जैसे मुझे पता है कि मैं कहीं जाती हूँ ना, तो मेरे कशाय बढ़ जाते हैं, किन लोगों से मैं मिलती हूँ तो मेरे कशाय बढ़ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करो? गेट रीइंफोर्समेंट, टॉक टू। मैं तो कंचन आंटी के को फोन कर देती थी, मुझे पता है ना कि मैं कहीं जाने वाली हूँ, और मैं भी कहीं जाने वाली थी, एंड आई वाज लाइक फुल ऑफ टेंशन कि वहां जाऊंगी फिर झमेले होंगे, ये सब होगा। तो आई कॉल्ड अप कंचन आंटी एंड आई टोल्ड हर, आंटी मैं वहां, मतलब यू नो शादी ब्याह में जाने पड़ता है, मैंने कहा आंटी मैं वहां जा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू गो अगेन आंटी, दोज नॉनसेंस यू नो थिंकिंग प्रोसेस, एंड यू नो कई बार सोच के घबराहट होती है। मैंने कहा आंटी मेरे को तो ये टेंशन कि मेरे मुंह से कुछ ना निकले, एंड कैन आई यू नो जस्ट बी सेफ, आ जाऊं। तो आंटी के मुंह से पता है क्या निकला? आशिमा, कितना भय मोहनीय कर्म के उदय में लेके जा रही हो। क्या बोला उनके वर्ड्स? कितने भय मोहनीय कर्म का उदय में तुम जा रही हो। और जब तुम उदय में जा रही हो तो बंध भी उसी का, ऑब्वियसली जो आदमी उदय में जाएगा ना, उसी उदय भाव में रहेगा, तो वो कर्म बंध भी उसी चीज का करेगा। तो आंटी ने ऐसे ही जब बोला ना कि तुम भय मोहनीय कर्म के उदय में जा रही हो, तो बंध भी उसी का करोगी, आई रियलाइज कि लड़ी आई एम गॉन, राइट? नहीं आंटी, अभी भय मोहनीय नहीं होगा, अभी ज्ञान के उपयोग में होगा। आंटी थैंक यू फॉर दैट सिंपल डायलॉग। सो यू शुड नो व्हेन योर आत्मा इज वनरेबल। वनरेबल मतलब अभी मैं कर्म बंद कर रही हूँ, अब मुझे डर लगने लग गया है, राइट ना, भय मोहनीय कर्म हो गया है, अब मुझे शोक होने लग गया है, शोक मतलब मैं सैड हो गई। यू शुड नो योर इमोशंस, कि ऐसे पैटर्न में मैं ऐसी सिचुएशन में सैड हो जाती हूँ। क्या करो? कंचन आंटी से रीइंफोर्समेंट लेती हूँ मैं भी। कंचन आंटी, एज आई एम सैड, इट इज हर जॉब टू स्टेबलाइज मी, गॉट इट? इट इज हर जॉब टू ऑलवेज स्टेबलाइज मी। और जब फिर वहां जाओ ना, तो ना शोक होता है ना भय होगा, राइट? ये एग्जांपल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपने पैटर्न्स को देखना सीखो। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट पैटर्न्स, राइट? आई होप आप इस पैटर्न्स को, यदि मैं पूरी क्लास दे रही हूँ, राइट, क्योंकि आप, कई चीजें ऐसी होती है जो अकेला एक चीज करो ना, तो भी आप सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर सकते हो, हलुकर्मी बन सकते हो, बहुत कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। जैसे अकेले अनेकांतवाद का टॉपिक सीख के, बिना कोई और थियोरी सीखे, सिर्फ अनेकांतवाद से आप अपने कषाय कितने कम कर सकते हो, ठीक है?
अकेले 9 तत्व का ज्ञान, 9 तत्व का ज्ञान उसमें हे गए उपादेय को समझ के आप कितने कर्मबंध काम कर सकते हो, ठीक है? वैसे ही अकेले ये पैटर्न का कॉन्सेप्ट समझ के कितने कर्मों से बंध से बच सकते हो ना, इसका आपको पोटेंशियल नहीं पता है, ठीक है? पोटेंशियल ऑफ कर्मबंध इन जस्ट वॉचिंग पैटर्न्स, ठीक है? तो इसको यूज करो, इस पे होमवर्क करो, होमवर्क पे होमवर्क करो, ठीक है? पर पूजा पता है क्या करते हैं लोग? खुद के पैटर्न्स नहीं देखते, अपने बच्चों के पैटर्न्स देखते हैं। मेरा बच्चा है ना तंग करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, फिर गंदे मार्क्स लेके आएगा, उसके पैटर्न्स देखते हैं, है ना पूजा? गॉट इट पूजा? हम्म? अपने पैटर्न्स देखो। महावीर स्वामी भगवान सारा ज्ञान अपने लिए दे रहे हैं, दूसरों के लिए देखने को नहीं दे रहे हैं। अपने आप को देखो, ठीक है? हाँ, अपने आप को देखो, निज निरीक्षण निज परीक्षण समीक्षण जिन वाणी से। हमको क्या रियलाइज हो रहा है कि पैटर्न्स को देख के हम अपने पैटर्न्स को चेंज करते हैं, तो ये हमारी उत्पादक बुद्धि बहुत बढ़ जाती है। यू कैन शार्पन दैट एंगल ऑफ उत्पादक बुद्धि। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? आदमी पैटर्न रिपीट्स भी करता है, आदमी सुधरता नहीं है। आदमी की फितरत बहुत रेयर केस में फितरत चेंज होती है, सारे वैसे के वैसे रहते हैं। होता है ना? हम भी कौन सा चेंजर, हमारी भी वही है, ठीक है? My kids tell me, Mama, you are always like this. And you realize that exactly हम लोग वैसे ही रिएक्ट करते हैं each and every time, ठीक है? So why can't पूजा your children say one time कि मेरी मम्मी तो हर बार संबर निजरा के एंगल से ही सोचेगी? That pattern also you can create. हाँ, मेरी मम्मी हर बार मोक्ष के एंगल्स पे मोक्ष के जाने के एंगल से ही सोचेगी। यही तुम्हारा बच्चा ये किसी दिन बोल रहा है ना, पैटर्न देख के तुमको बोल रहा है, आई बी प्राउड ऑफ यू, ठीक है? हाँ, मेरी मम्मी हर बार है ना अनेकांतवाद का एंगल लाके अपने कषाय रिड्यूस कर ही लेगी। इफ योर चिल्ड्रन सेज दैट आई बी प्राउड ऑफ यू, राइट? हाँ, मेरी मम्मी हर बार देखो ना मारासा को बीच में लेके आएंगी, हर बात में महावीर स्वामी भगवान को बीच में लेके आएंगी, हर बार अरिहंत और सिद्ध भगवान को बीच में लेके आएंगी, उनका विनय करती रहेंगी। दैट इज ऑल माई मॉम्स लाइफ इज। जिस दिन तुम्हारे बच्चा ये बोलने लग जाएगा ना, ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगा पूजा, आई बी प्राउड ऑफ यू पूजा, ठीक है? मेरी मम्मी बस सुबह उठ के वो तो बस मांगलिक मतलब मांगलिक होता है ना, उसकी माला कर रही होगी। पीपल शुड नो कि ये पैटर्न्स चल रहे हैं। पूजा उठेगी और मांगलिक की माला करेगी, फिर लोगस का कावच करेगी, ये सब कर रही है, ठीक है? देन आई विल बी प्राउड ऑफ यू पूजा। गॉट इट? सी आई हैव गिवन यू सो मेनी एग्जांपल्स। आप अपने पैटर्न्स को चेंज करो, पैटर्न्स को फिट करो। वो पैटर्न जब चैलेंज होते हैं, मैंने जो बताया ना, सामायिक फिक्स टाइम पे होती है, जब वो काम ज्यादा बढ़ जाता है, राइट? तो उस पैटर्न को चेंज मत करो। अच्छे पैटर्न को क्यों चेंज कर रहे हो? धर्म वाले सामायिक वाले पैटर्न को क्यों चेंज कर रहे हो, राइट? बर्तन कैन वेट, झाड़ू पोछा कैन डेफिनेटली वेट। एक ही सामायिक फिट करनी है ना तुमको, ठीक है? एक सामायिक के बाद फिर काम करके फिर कर लो ये सब चीजें। क्योंकि सबसे पहले चीजें जो गायब होती है ना, वो जैन धर्म गायब होता है। यदि प्रॉब्लम मतलब ज्यादा काम ज्यादा बढ़ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, सबसे पहले क्या जाता है? जैन धर्म ही तो जाएगा ना। जैन धर्म को मत रिड्यूस करो। ये सब चीजें पैटर्न्स को देख के कितने लोग उत्पातिक बुद्धि वाले आते हैं। अभय कुमार के बारे में ये अभय कुमार की भी स्टोरी आएगी, राइट? अभय कुमार की आगे की भी स्टोरीज आती है ना, कि उसने पहचान लिया वो 500 शेर थे और एक गीदड़ था, राइट? उसका सरदार गीदड़ था। उसने भी तो पैटर्न ही क्रिएट किया ना, पैटर्न 501 वो सोच के ही क्रिएटेड दैट पैटर्न। पैटर्न्स इज अ वेरी बिग उत्पातिक बुद्धि का सिग्नल, पैटर्न्स, ठीक है? एक मारासा को मतलब पहले गृहस्थ में जब मान लो कोई होता है और आप वैराग्य काल में हो और आप आचार्य भगवान को बोल रहे हो मुझे दीक्षा ले लो, मारासा क्या देख रहे हैं? आचार्य भगवान कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? वियर्ड वियर्ड सिचुएशन में देख रहे हैं कि तुम कब फेल होते हो, कब तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है? एक बार उनको पैटर्न मिल गया ना बेटा, उनको समझ में आएगा कि भैया ये तो थोड़ी सी इसकी बस होती है तो क्या जाता है, पैटर्न गड़बड़ा जाता है। ऐसे लोगों को कौन दीक्षा देगा, ठीक है? एक बार तुमने 19-20 किया तो वो आचार्य भगवान दीक्षा देंगे क्या तुमको?
इसीलिए हमको ये समझना भी जरूरी है कि हमारे पैटर्न्स कैसे संवर निर्जरा को क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। और ये संवर निर्जरा के पैटर्न्स हम अगले भव में भी कैसे ले जा सकते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा सेम, ठीक है। बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस गोज टू द नेक्स्ट भव। हु सेज मति ज्ञान सेज, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वी कैन टेक टू द नेक्स्ट भव, राइट। पैटर्न्स यू टेक टू द नेक्स्ट भव। इसको हिंदी में बोलते हैं पिछले भवों के संस्कार, सोचने का तरीका। पूजा ये कोशिश करना कि वीतराग दशा एटलीस्ट सामायिक में तो रीच करो। हाँ, अपने बच्चों के प्रति भी उस तरह की निर्लिप्तता, ठीक है, अपने पति के प्रति भी वो निर्लिप्तता, राइट, फॉर योर ओन पेरेंट्स। क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ टाइम योर पेरेंट्स विल बी सिक, सिक मतलब बीमार पड़ेंगे, बिकॉज एज आने लगती है ना, योर ओन पेरेंट्स, राइट। तब तुम घबरा जाओगे और वो होगे, राइट, राइट। हस्बैंड विल गो थ्रू क्राइसिस ऑल्सो, योर चिल्ड्रन विल बिकम इंडिपेंडेंट। और जब वो इंडिपेंडेंट माइंड चालू होता है ना, तो हमको हजम ही नहीं होता है, सर अभी तक तो हमारी सब सुनते थे, अभी अब खुद का दिमाग लगाते हैं ना, दैट शिफ्ट ओवर कि यार क्या कर रहे हैं जिंदगी में, पता नहीं क्या करेंगे ना, दैट क्वेश्चन मार्क। सब लोग अपने बच्चे अपने पैरों पे अच्छे खड़े होके अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। पर वो दैट फेज होता है ना चेंज ओवर, हमको बड़ी खुंदक मचती है कि अचानक हमारी नहीं सुन रहे और अपनी मनमानी कर रहे हैं, ठीक है पूजा। तो वो टाइम आने ही वाला है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि वो आ जाएगा तुम्हारे माँ बाप की तरह, सब लोग में ये होगा। अभी से यदि सामायिक में वीतराग दशा की प्रैक्टिस होगी, पैटर्न क्रिएट हो जाएंगे सामायिक में वीतराग दशा की, तो जब रियल में प्रॉब्लम आएगी ना, तुमको लगेगा कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे हैं, अपने अपना कर रहे हैं, राइट। सो बच्चे के भी तो अपने कर्म है ना, मेरे कर्म और उसके कर्म अलग अलग हो सकते हैं, इट इज डिफरेंट, राइट। आई जस्ट विश कि वो किसी भी तरह से मोक्ष मार्ग को न छोड़े, श्रावक पना पाले, आई विश देम वेल, ठीक है। बट आई हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट वट एवर डिफरेंट दे आर गोइंग देन मी, राइट पूजा। सो आर योर पेरेंट्स, राइट। थोड़ा सा समय के अंदर सोचो that they are not me, how are your children you। कई लोगों को लगता है यार, मेरी बेटी बोलती है, कहती मम्मी मैं ये सब करूंगी ना तो आपकी तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। मैंने कहा क्यों फालूदा होगा, कितने लोग बोलेंगे ना आशिमा की बेटी ने ये किया। मैंने कहा कोई नहीं होने वाला। मैंने कहा मी एंड माई चिल्ड्रन आर डिफरेंट एंटिटीज, राइट, डिफरेंट कर्म थियरी। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया है, राइट। इफ यू मेस अप डजंट मीन दे गोना ब्लेम इट ऑन मी। हाँ, तो कहती मम्मा देन इफ आई बिकम ग्रेट देन ऑल्सो। मैंने कहा या इट इज स्टिल योर क्रेडिट एंड नॉट माई क्रेडिट, यू डिड इट ऑन योर ओन, ठीक है। बट हम लोग यही सोचते हैं ना कि बच्चों को क्या बोलते हैं, यदि बच्चे मान लो पूजा तेरे को ये पता लग जाए तेरा बच्चा गलत कुछ कर रहा है, फर्स्ट थिंग इज लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आई हैव पीपल विल थिंक बैड अबाउट मी, राइट, इजंट दैट द फर्स्ट रिस्पॉन्स। हाँ विनीता जी, यदि आपका बेटा अभी आज की डेट में, मैं जस्ट एग्जांपल हाइपोथेटिकल्स में हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताती हूँ, दारू पीने लग जाए, फर्स्ट चिंता उसके हेल्थ की नहीं होगी, ये नहीं सोचोगे कि कुछ गड़बड़, तो क्या सोचोगे, मेरी इज्जत का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे कि हाँ तेरा बेटा तो कितना अच्छा था और अभी वो मेरे घर। लेकिन ना हमको हमारी ज्यादा पड़ी होती है, नॉट रियलाइजिंग देयर लाइफ। हम वी कीप ऑन थिंकिंग लाइक दैट। तो आई एम वेरी क्लियर बॉस, मेरे को फर्क नहीं पड़ता यार, जितना बिगड़ना है बिगड़ लो, राइट। महावीर स्वामी भगवान के बच्चे भी तो मिथ्यात्व में गए थे ना, प्रिय दर्शना एंड ऑल दोस थिंग्स। पेरेंट्स, यू कांट जज अ पेरेंट बाय चिल्ड्रंस एक्शन, राइट। अगेन ये सब चीजों को मैं पैटर्न से इसीलिए फॉलो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे पैटर्न को हाईलाइट किया गया है एज पार्ट ऑफ उत्पातिक बुद्धि। देखो इस पे आप घंटों सोच सकते हो, घंटों अनुप्रेक्षा करके अपने में से राइट पैटर्न क्रिएट करके संवर निर्जरा वाले पैटर्न्स को डाल के आप सही रास्ता चुन के बहुत आगे निकल सकते हो। आई जस्ट होप आप लोग इसके अंदर सक्सेस, पर जितना होमवर्क करोगे ना इसके अंदर उतना आप आगे उसका उपयोग पड़ेगा। आप इस पे होमवर्क नहीं करोगे, क्लास को बंद करके बैठ जाओगे, कुछ आगे नहीं बढ़ने वाले हो, ठीक है। हाँ, बेटर है कि आप इस पे वर्क करो एंड यू हैव ट्रेमेंडस एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, राइट पूजा। So I want you all to do this pattern thinking on your own with उत्पातिक बुद्धि डेवलप करके, मतलब आराम से होगी। और ऐसे करके यदि हम कर्म बंध को बेर मिनिमम कर दें और संवर निर्जरा के कंपोनेंट्स को बढ़ा देना, तो वैसे ही हम हल्लुकर्मी बन जाएंगे। फिर हम आराम से तीसरे भव में मोक्ष जा सकते हैं, राइट। हल्लुकर्मी बनना ये इस भव का हमारा टारगेट है, राइट, टारगेट है। क्योंकि हमारा टारगेट तीसरे भव में निकलने का होना चाहिए ऑलवेज, यू नो।
एम फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट. बेस्ट एंड बेस्ट इज थर्ड वर्ब में निकलना. ठीक है. सो आई जस्ट होप दैट यू एंड मी कैन डू दिस लेवल ऑफ साधना कि हम वो तीसरे वर्ब में निकल. ठीक है. महावीर स्वामी भगवान, आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं? कुछ इस पे कोई क्वेश्चन आंसर्स हैं पैटर्न्स पे? मैंने काफी एग्जांपल्स दे दिए काफी फील्ड के. ठीक है. थिंक ऑन दैट. महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीवली पनतो धमो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, कीवली पनतो धमो लघुत्तमो. चत्तारी शरणं पोजामि, अरिहंते शरणं पोजामि, सिद्धे शरणं पोजामि, साहू शरणं पोजामि, कीवली पनतो धमो शरणं पोजामि. जय जिनेंद्र. प्रणाम आशी. जय